जय हिंद जय हिंद जय हिंद। क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, कैसे है सबके सब। क्या मेरी आवाज आप सभी को आ रही है? क्या क्या आप सभी उदय के प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं? क्या मुझे देख पा रहे हैं? क्या जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास के साथ। हेलो हेलो हेलो, जल्दी से बता दीजिए फायर इमोजी बना के। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। भाई साहब, एक क्लास जो ट्यूसडे को मिस हुई थी आपकी, है ना, नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, ठीक है, वो आज अभी इसी वक्त होने जा रही है। ठीक है, तो जो बच्चे लाइव देख सकें, लाइव लाभ उठा सकें, उठाएं। रिकॉर्डेड जरूर देखें, रिकॉर्डेड जरूर देखें। आज है आखिरी क्लास बेसिक मैथ्स की। ठीक है, टाइम कितना जाएगा मुझे नहीं पता, कब खत्म होगी मुझे नहीं पता भाई। ना ही मुझे कोई बोलेगा कि जल्दी खत्म कर दो, भाई कोई नहीं बोलेगा जल्दी खत्म कर दो। ठीक है, क्योंकि आज ही के दिन हम लोग इंटीग्रेशन का मीनिंग भी जानेंगे और कैलकुलेशन भी देखेंगे, दोनों चीजें। पहले कैलकुलेशन फिर मीनिंग। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला दे दूंगा, पहले फॉर्मूला लगाना सिखा दूंगा। ठीक है, पहले फॉर्मूला लगाना सिखा दूंगा, मीनिंग बाद में बताएंगे। जैसा डिफरेंशिएशन में हुआ था बिल्कुल वैसा ही चलेगा। ठीक है, जैसा डिफरेंशिएशन में हुआ था बिल्कुल वैसा ही चलेगा। पहले आपको कैलकुलेशन सिखाई जाएगी कैसे करनी है, फिर आपको उसका मतलब बताया जाएगा कि इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया? शुरू करें? चलो फिर, चलो फिर स्टार्ट करें भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, शब्द का नाम है इंटीग्रेशन। ठीक है, ये कैलकुलस का ही पार्ट है ना। कैलकुलस के ही दो पार्ट होते हैं भाई। एक होता है डिफरेंशिएशन, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, जिसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, दोनों भाग कंप्लीट कर लिए, कैलकुलेशन भी देख लिया, है ना, और मीनिंग भी देख लिया। ये दोनों चीजें हमने पढ़ ली हैं, ये दोनों चीजें हम पूरी तरह से क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, ऐसे ही कैलकुलेशन का दूसरा भाग होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का भी हम लोग कैलकुलेशन और मीनिंग दोनों देखने वाले हैं कि कहां ये काम आने वाली है। ठीक है ना, और कैसे इसको सॉल्व करना है, फॉर्मूला क्या लगेगा। कैलकुलेशन का मतलब होता है फॉर्मूला। तो पहले फॉर्मूला लगाना सिखा दूंगा, पहले फॉर्मूला लगाना सिखा दूंगा। जैसे इसके अंदर फॉर्मूला लगाना पहले सिखा दिया था आपको, है ना। लेकिन एक बात बताऊं, इतना लंबा चौड़ा काम है नहीं। जितना लंबा चौड़ा काम कैलकुलेशन का इसमें था ना, इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन होती नहीं है किसमें, इंटीग्रेशन के अंदर। ठीक है ना, तो इंटीग्रेशन बहुत सारे रूल नहीं है, जैसे प्रोडक्ट रूल था, है ना, क्वोशिएंट रूल, डिवीजन रूल था। ठीक है ना, अच्छा और क्या क्या था, चेन रूल था। इस तरह के रूल नहीं है इसके अंदर, है ना। बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, एक सीधा सा फॉर्मूला है, वो सीधा सा फॉर्मूला आपको दिखाया जाएगा और काम बन जाएगा। ठीक है, और काम बन जाएगा। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज क्या है बेटा, दूसरी चीज है मीनिंग, है ना। मीनिंग को उसके बाद देखेंगे। मीनिंग भी बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, मैं आपको बता दूं, मीनिंग भी बहुत लंबा चौड़ा नहीं। तो लेक्चर बहुत लंबा चौड़ा नहीं जाने वाला, समझ गए ना। लेक्चर कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं जाने वाला, लेकिन फिर भी हो सकता है कि टाइम एक्सीड हो जाए। तो भाई मुझे आज बंद करने के लिए कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, हाँ अच्छा, यहां पर अभी पोल लगा हुआ नहीं है बेटा, है ना। तो 2 मिनट का टाइम देना, अभी 2 मिनट का ब्रेक होगा, 2 मिनट का ब्रेक देना। यहां पर पोल चालू हो जाएगा, आप लोग पोल कर पाओगे तो वो आपके काम काम का भी है, फायदा भी होगा। ठीक है ना, इसलिए 2 मिनट का टाइम दीजिए। 2 मिनट के टाइम के बाद मैं मिलता हूं आपसे। छोड़ लगा।
डन। ठीक है ब्रदर्स, माय डियर उदयंस, स्टार्ट करें। ठीक है, पोल चालू हो जाएगा अब। वहां से वो वीडियो तो रिमूव करो, नहीं हुई है यार, हो गई। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, है ना भाई, करें स्टार्ट फिर, है ना, करें स्टार्ट। एक बार फटाफट से जोश बता दो क्या है, जोश बता दो एक बार फटाफट से क्या है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ऐसे स्टार्ट नहीं करेंगे, जल्दी से भाई एक बार जोश बता दो फटाफट से, एक बार फटाफट से जोश बता दो क्या है। जोश बता दो फटाफट से क्या है, करे स्टार्ट। हाँ, फायर इमोजी बनता है यार, हाँ, जोश बताने का मतलब क्या होता है, फायर इमोजी बनाना है, फायर इमोजी बनाना है। ठीक है जी, क्लास के लिए तैयार हो, क्लास के लिए तैयार, करें स्टार्ट इंटीग्रेशन का कैलकुलेशन वाला पार्ट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर भाई, शुरू करते हैं। ठीक है, देखो पहले सबसे पहले एक बात समझो, सबसे पहले एक बात समझो, सबसे पहली बात पता है क्या है, सबसे पहली बात यह है कि जो इंटीग्रेशन होती है ना यार, ये रिवर्स होती है डिफरेंशिएशन का, इंटीग्रेशन इज रिवर्स, ये रिवर्स होती है, ये रिवर्स होती है डिफरेंशिएशन का, ये डिफरेंशिएशन का उल्टा होती है, ये डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट होती है। इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ऐसा क्यों कह रहा हूं पता है, ऐसा क्यों कह रहा हूं पता है, आओ बताता हूं, आओ बताता हूं। पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम एक काम करते हैं, हम इंटीग्रेशन को समझ लेते हैं। ठीक है ना, इंटीग्रेशन का कैसे फॉर्मूला लगाना है वो एक बार समझ लेते हैं। देखो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है ना, इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को समझते हैं सबसे पहले। ठीक है ना, देखो सबसे पहले सिंबल की बात करते हैं, सबसे पहले सिंबल की बात करते हैं। सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है ये ऐसा, ठीक है, ऐसा सिंबल होता है, इसको समेशन भी कहते हैं बेटा, इस सिंबल को समेशन भी कहते हैं, समेशन। अब आप बोलोगे सर समेशन तो हमने ये देखा था, हाँ तो ये भी समेशन है भाई, ठीक है ना, ये भी समेशन है और ये भी समेशन है। सांप, ये जो सांप बना हुआ ना, ये सांप दिख रहा है ऐसे बना हुआ, इसको समेशन बोलते हैं। तो सिंबल इसका क्या है, ऐसा सांप बनेगा, ठीक है, सांप बनेगा इसका। और आपको ध्यान होगा, आपको ध्यान होगा किसी भी फंक्शन को, है ना, किसी भी फंक्शन को हम ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, है ना, y इज द फंक्शन ऑफ x, ऐसे ही बोलते हैं ना भाई, y इज द फंक्शन ऑफ x। तो हम इंटीग्रेट करने के लिए क्या करते हैं बताएं, हम इंटीग्रेट करने के लिए पहले सांप बनाते हैं और फिर लिखते हैं y डॉट dx, dx साथ में मल्टीप्लाई हो रहा होता है y के, वहां पर क्या हो रहा था, डिवाइड हो रहा था, याद है, वहां पर क्या लिखते थे, dy बाय dx, है ना, यहां पर लिखते हैं ये वाला सांप y dx। ये तरीका है बेटा, ये नोटेशन है, ठीक है। इस पूरे को क्या कहते हैं, इस पूरे को कहते हैं, ये क्या है, ये नोटेशन। नोटेशन का मतलब होता है लिखने का तरीका, नोटेशन का मतलब होता है लिखने का तरीका, ये लिखने का तरीका है, ये लिखने का तरीका है, इंटीग्रेशन को लिखने का ये तरीका है। क्या तरीका है, y dx लिखना है, ठीक है ना। अब y को आप fx जानते हो क्या है ना, कोई भी फंक्शन हो सकता है। ये 5 तरह के फंक्शन आपने पढ़े हैं, कांस्टेंट फंक्शन पढ़ा है, पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा है, लॉगरिथमिक फंक्शन, 5 फंक्शन आपने पढ़े हैं। ये कोई भी हो सकता है, ये कोई भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है सर, ठीक है ना। तो आप यहां पर y की जगह पर क्या रखोगे, उस फंक्शन को रखोगे, है ना, यानी फंक्शन ऑफ x रखा जाएगा डॉट dx, और इसके बाद आगे कारनामा स्टार्ट हो जाएगा, आगे कार्रवाई इसके बाद स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है जी। आगे कार्रवाई इसके बाद क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, है ना। अब कितने तरह के फंक्शन होते हैं, तो 5 तरह के फंक्शन होते हैं। सबसे पहला कौन सा है, कांस्टेंट। आइए कांस्टेंट फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन देखें, ठीक है ना, कांस्टेंट फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन देखें। क्या आप मुझे कांस्टेंट फंक्शन के कुछ एग्जांपल बता सकते हो क्या आप मुझे कांस्टेंट फंक्शन के कुछ एग्जांपल बता सकते हो क्या, y इज इक्वल टू क्या होता है, कोई कांस्टेंट फंक्शन बताओ मुझे, एक आधे दो 3 बताओ, कम से कम 3 बताओ, कम से कम 3 बताओ बेटा। जब मीनिंग बताऊंगा चैट ऑफ कर दूंगा, अभी मुझे बात करनी है आप लोगों से, इसलिए भी चैट ऑफ नहीं कर रहा। जब मीनिंग बताऊंगा ना आपको, तब ज्यादा ध्यान देना है, तब आपको ज्यादा ध्यान देना है। पाए बोल रहे हैं बच्चे, ठीक है यार, पाए, y इज इक्वल टू पाए। और कोई, ठीक है, a हो सकता है, a कांस्टेंट है, ठीक है, और 2 हो सकता है, ठीक है, 2 लो, सही है। मैंने 3 एग्जांपल आप ही लोगों से उठाए।
आप जो बोलोगे वो इंटीग्रेट करके दिखा दूंगा, आप जो बोलोगे वो इंटीग्रेट करके मैं दिखा दूंगा, ठीक है ना। अब मुझे एक बार बताओ इंटीग्रेशन कैसे लिखते हैं, नोटेशन क्या था, नोटेशन क्या था सर, नोटेशन था सांप बनाना, एक बना दिया सांप, और क्या लिखना है, और लिखना है वाई डी एक्स, अंदर क्या लिखना है वाई डी एक्स। अब वाई की वैल्यू क्या है बेटा, वाई की वैल्यू है पाई, वाई की वैल्यू क्या है पाई, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर लिखेंगे पाई डॉट डीएक्स, ठीक है, क्या लिखेंगे पाई डॉट डीएक्स। ऐसे यहां पर क्या लिखेंगे बेटा, यहां क्या लिखेंगे ए डॉट डीएक्स, है ना, वाई डीएक्स था ना भाई, वाई डॉट डीएक्स था ना भाई, तो वाई की जगह पर क्या लिखा बेटा, वाई की जगह पर लिखा पाई, तो पाई डीएक्स, पाई डीएक्स, ठीक है ना। यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे 2dx, 2dx, ठीक है, पाई डीएक्स ए डीएक्स 2dx। इस तरीके से कुछ भी क्या लगा रहे हैं हम, कुछ भी क्या लगा रहे हैं, कुछ भी कांस्टेंट लगा रहे हैं, सही है, सही है ना, कुछ भी क्या लगा रहे हैं कांस्टेंट लगा रहे हैं। अब सुनो ध्यान से, कांस्टेंट डिफरेंशिएट होता था तो 0 हो जाया करता था, याद है कि नहीं, अगर हम कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते थे तो 0 हो जाया करता था। यहां पर कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो सीधी सी बात समझ लो कि सांप उसे कुछ नहीं कर पाएगा, सांप उसे डस नहीं पाएगा, वो कांस्टेंट से बाहर आ जाएगा, वो इस इंटीग्रेशन से क्या होता है बाहर आ जाता है, समझ गए। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अकेले का नहीं हो पाता, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अकेले का नहीं हो पाता, यानी क्या होगा, ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। यानी हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो पाए और अंदर रह गया डीएक्स, ए अंदर रह गया डीएक्स, 2 अंदर रह गया डीएक्स, ऐसे होता है, समझ में आया। नोट का पॉइंट, नोट का पॉइंट बना लो, नोट का पॉइंट बना लो, कांस्टेंट को सांप नहीं डस सकता, क्लियर बात, क्लियर बात, क्लियर बात, समझ गए। सांप से बाहर आ गया, बच के बाहर, बच के बाहर, ठीक है, बच के क्या आ गया बाहर आ गया, लेकिन अभी भी इंटीग्रेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप, इंटीग्रेशन कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि भाई यहां पर ना dx बचा हुआ है। सर ये dx क्या होता है भाई, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, देखना सुनना मेरी बात को, मेरी बात को समझना और सुनना, ठीक है ना। मान लो भाई एक रॉड है, ठीक है, मान लो ये क्या है रॉड है, ठीक है, इसकी लेंथ है l, इसकी लेंथ कितनी है l लेंथ है, ठीक है। मैंने क्या किया कि मैंने इसके अंदर से ना इतने लेंथ की रॉड काट के अलग कर दी, ये कितनी लेंथ है l नॉट, समझ गए, ये कितनी लेंथ है l नॉट। तो ये जो टुकड़ा बचा, ये जो टुकड़ा बचा ये कितना होगा, ये कितनी लेंथ होगी मुझे बताओ। अगर ये पूरा l है, इसमें से l नॉट हटा दिया तो ये टुकड़ा कितना बचा, ये टुकड़ा कितना बचा, जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। ये पूरी रॉड l है, उसमें से मैंने l नॉट हटा दिया, ये टुकड़ा कितना बचा, सर ये टुकड़ा बचा l माइनस एल नॉट, सही बात है कि नहीं, सही बात है कि नहीं, l माइनस एल जीरो यही बचेगा। क्या मैं इसको कह सकता हूं कि ये डेल्टा l है क्योंकि सबट्रैक्ट हो रहा है, अरे हाँ या ना, हाँ या ना, यानी मैं इस छोटे से टुकड़े को डेल्टा l कह सकता हूं, बोलो हाँ या ना, क्या यहां तक कोई दिक्कत, क्या मैं इस छोटे से टुकड़े को डेल्टा l नहीं कह सकता, क्या कह सकता हूं, अरे छोटा सा टुकड़ा है ना, स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ, स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ डेल्टा एल, सही है, कह सकता हूं कि नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने इस रॉड के इतने छोटे टुकड़े कर दिए कि वो 2-3 जन्म तक, याद आया, मैंने इतने छोटे टुकड़े कर दिए, इतने बारीक टुकड़े कर दिए, तो हर एक टुकड़ा अपने आप में क्या होगा बताओ, हर एक टुकड़ा अपने आप में क्या होगा बताओ। अगर मैंने इस रॉड के, इस एल लेंथ की रॉड के, इस एल लेंथ की रॉड के बहुत छोटे टुकड़े कर दिए, इतने पतले, हर एक टुकड़ा बहुत छोटा है, हर एक टुकड़ा इतना छोटा कि चढ़ रहा है एक दूसरे पर, समझ गए ना। मैंने इस लेंथ के इनफाइनाइट टुकड़े कर दिए, ऐसा समझ लो, मैंने इस लेंथ के क्या कर दिए इनफाइनाइट टुकड़े, यस, ये क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा डीएल, याद आया है ना, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, कितने बार वेरी बोलना, 2-3-4 जन्म तक बोलना,
दो तीन चार जन्म तक वेरी 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 बोलता रहूंगा तो ये टुकड़ा कितना छोटा, ये बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा टुकड़ा है ना। तो वेरी 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 स्मॉल एलिमेंट, एक वेरी स्मॉल एलिमेंट ले लिया किसका बेटा, लेंथ का, है ना। वेरी स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ इज कॉल्ड डीएल। तो भाई हर टुकड़ा डीएल है, हर टुकड़ा डीएल है, हर टुकड़ा डीएल है, हर टुकड़ा डीएल है, हर टुकड़ा डीएल है। समझ गए ना, समझ गए ना। मुझे एक बात बताओ, सोच के बताना, अगर ये एल लेंथ के टुकड़े को मैंने डीएल 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 में तोड़ दिया था, अब मैंने पता क्या किया, मैंने सारे डीएल जोड़ दिए, मैंने सारे डीएल को ना सम कर दिया, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा। अगर ये सारे छोटे 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 डीएल मैं दोबारा से अरेंज कर दूं, मैं दोबारा से सबको ऐड कर दूं, तो मुझे वापस से क्या मिल जाएगा, बताओ 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 बताओ। अगर ये सारे छोटे छोटे एलिमेंट लेंथ के डीएल 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 अगर मैं स्मॉल मिलाता जाऊं और लार्ज बनाता जाऊं, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ, तो ये स्मॉल 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 मिलाता जाऊंगा तो ये लार्ज क्या बन जाएगा, एल ही तो बन जाएगा। बोलो हां या ना, बोलो हां या ना। तो जब एल को तोड़ा था तो डीएल नाम के टुकड़े थे। सोच, टी को तोड़ा होता तो टी फॉर टाइम, टाइम को तोड़ा होता तो छोटा टुकड़ा, तो छोटे टुकड़े का नाम क्या होता। टाइम को तोड़ा होता तो छोटे टुकड़े का नाम क्या होता, जल्दी लिख कमेंट सेक्शन में, जल्दी लिख कमेंट सेक्शन में। अगर मैंने टी को तोड़ा होता तो छोटे टुकड़े का नाम, शाबाश बहुत बढ़िया, क्या होता, डीटी होता, है ना। और मैं सारा डीटी 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 जोड़ देता तो क्या बनता, टी बनता। अरे बोल, अरे बोल बेटा, टी बड़ा था, उसमें से छोटे 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 टाइमों में तोड़ दिया, उसको डीटी 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 में तोड़ दिया और सबको जोड़ दिया, तो वापस से टी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। सही बात है। तो ये क्या कर रहे हैं पता है, ये क्या कर रहे हैं पता है, जब टुकड़ा कर रहे थे तो डिफरेंशिएट कर रहे थे, जब सबको सम कर रहे हैं तो इंटीग्रेट कर रहे हैं। समझ में आया। जब सबको सम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट। टी का टुकड़ा किया, याद करो, टी का टुकड़ा किया तो डिफरेंशिएशन, और सारे टुकड़े जोड़ दिए तो इंटीग्रेशन। अब एक बात बताओ, अब एक बात बताओ, ऐसे ही एक टुकड़ा मुझे डीएक्स का मिला, ऐसे ही एक टुकड़ा मुझे डीएक्स का मिला, और मैं डीएक्स 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 जोड़ता रहूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, बता दे, बता दे बेटा। अगर मैं सारे डीएक्स 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 को जोड़ता जाऊं तो मुझे क्या मिल जाएगा, बता, तो बता मुझे क्या मिल जाएगा। शाबाश गीतेश, क्या बात है, एक्स मिल जाएगा। यानी इंटीग्रेशन डीएक्स क्या होगा बेटा, इंटीग्रेशन डीएक्स क्या होगा बेटा। मैंने डीएक्स के उठा के सारे टुकड़े जोड़ दिए, ये मीनिंग है इस बात का, ये मीनिंग है इस बात का। क्या मिलेगा बेटा, एक्स मिलेगा। यानी जरा पीछे आ जाओ, जरा पीछे आ जाओ, ये इंटीग्रेशन डीएक्स मुझे क्या देगा, ये डीएक्स 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 के छोटे छोटे टुकड़े मैंने ऐड कर दिए तो मुझे क्या मिल जाएगा, वही बड़ा सा एक्स जिसको कभी तोड़ा गया था। अरे हां या ना, अरे हां या ना। तो क्या मिलेगा बेटा, पाई एक्स मिलेगा। समझ में आया क्या, क्या मिलेगा, पाई एक्स मिलेगा। यहां क्या मिलेगा बता, यहां क्या मिलेगा बता, यहां क्या मिलेगा बेटा। ए तो था पहले से जो बच के आ गया था, लेकिन डीएक्स 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 जोड़ता जाऊं तो क्या मिलेगा बेटा, एक्स मिलेगा। बोल हां, एक्स मिलेगा, बोल हां, ठीक है ना। और ऐसे यहां क्या मिलेगा, यहां मिलेगा 2x, यहां मिलेगा 2x। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो कांस्टेंट को इंटीग्रेट कैसे करते हैं समझ में आया, बहुत सिंपल है। एक क्वेश्चन करवा देता हूं, एक क्वेश्चन करवा देता हूं। लो एग्जांपल पकड़ो, एग्जांपल पकड़ो। हां जी, y है 10 के बराबर, ठीक है, y है 10 के बराबर, तो बताइए y dx क्या होगा, फटाफट से जल्दी, y dx क्या होगा, y dx क्या होगा। बहुत सिंपल भाई, बहुत सिंपल, इससे सिंपल तो क्या ही होगा यार, इससे सिंपल तो क्या ही होगा यार, है ना। बता दो बेटा, बता दो क्या आएगा। शाबाश, y की जगह पर 10 रखा, dx बगल में था, इंटीग्रेट किया, कांस्टेंट का कुछ उखाड़ नहीं सकते तो बाहर आ जाएगा, और अंदर बचा dx, तो dx से dx से dx से जोड़ते जाएंगे, यानी इंटीग्रेट, इंटीग्रेट मतलब सम, समेशन करना, जोड़ना, समेशन करना, इंटीग्रेट करना, एक ही बात है। सम बोलो, इंटीग्रेट बोलो, या ऐड करना बोलो, या जोड़ना बोलो, सब एक ही बात है। क्या आ जाएगा बेटा, 10x आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10x आ जाएगा। अच्छा अच्छा, एक बात और सिखानी चाहता हूं,
एक बात और सिखानी चाहता हूं, इसके एक्सटेंशन में वो बात है, वो भी पीनी है आपको, वो भी अभी घोट के पीनी है। समझाऊंगा मीनिंग क्या है इसका, समझा दूंगा मीनिंग क्या है, लेकिन अभी उसको पीना है आपने, ठीक है ना। सुन लो बात क्या है, सुन लो बात क्या है। देखो ऐसा है, ऐसा है, जब भी आप इस सांप के ऊपर कुछ भी ना लिखा देखो। सर लिखा देखो मतलब क्या? लिखा देखो मतलब ये कि बेटा यहां पर ना कभी कभी कोई लोअर लिमिट दी जाती है और कभी कभी यहां पर कुछ अपर लिमिट दी जाती है, ठीक है ना। अगर वो नहीं दी हुई, अगर वो नहीं दी हुई तो आपने क्या करना है पता है? आपने यहां पर ना एक कांस्टेंट को और ऐड करना है, सी। सर ऐसा क्यों करना है? बताऊंगा, सब्र कर, सब्र कर। मुझे बता, इस सांप के ऊपर कोई लिमिट दी हुई है क्या? अपर लोअर नहीं दी हुई, तो सी एंड में ऐड करना पड़ेगा आपको, एक सी कांस्टेंट एंड में ऐड करना पड़ेगा। सर आपका तो सी भी सांप जैसा है। अरे हां है, ऐसा ही स्टाइल में बनाया मैंने। ऐसा बनाते नहीं, आप इसको सीधा सी भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको सीधा सी भी लिख सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा स्टाइल में बनाता हूं इसको, ठीक है ना। मेरे जो गुरुजी थे ना, वो ऐसे बनाते थे इसको, जिन्होंने मुझे फिजिक्स सिखाई है, मैथ्स नहीं, फिजिक्स जिन्होंने मुझे सिखाई है, वो ऐसा ही सी बनाते थे, ठीक है। पता नहीं क्यों, मेरी उनसे पूछने की कभी हिम्मत नहीं हुई कि सर आप ऐसा सी क्यों बना रहे हो। वो बोलते थे बस एक कांस्टेंट को ऐड कर दो बाद में, ठीक है ना, समझ गए। अच्छा ये बताओ यहां पर कोई अपर लोअर लिमिट लिखी है क्या? नहीं लिखी ना, तो बस वहां पर सी ऐड कर दे, वहां पर सी ऐड कर दे। अच्छा अब यहां बता बेटा पूरा आंसर क्या होगा? अब बता यहां पर पूरा आंसर क्या होगा? अब बता पूरा आंसर क्या होगा? यस 2x 10x प्लस सी, है ना, 10x प्लस सी, समझ गए। क्योंकि यहां पर कोई भी अपर लोअर लिमिट नहीं है, यहां पर कोई भी अपर लोअर लिमिट नहीं है, अपर लोअर लिमिट नहीं है, अपर लोअर लिमिट नहीं है। जब भी कभी अपर लोअर लिमिट नहीं होती है, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए भाई इस बात को, सुन लीजिए भाई इस बात को, जब भी कभी y dx में कोई अपर लोअर लिमिट नहीं होती है तो इसे मैथ्स वाले बुलाते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रल। क्या बुलाते हैं बेटा इसको? इनडेफिनिट इंटीग्रल। ये मैथ वालों का करा धरा है सब, ये सब मैथ वालों का करा धरा है भाई, ठीक है। जब भी कभी लिमिट नहीं होगी तो इसे बोलेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल। और जब कभी भी यहां लिमिट होगी, x1 से लेके x2 तक की मान लो कोई लिमिट है, ठीक है, y dx ऐसे लिखा हुआ है, तो इसे बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रल। क्या बोलते हैं भाई? डेफिनिट इंटीग्रल। इस पर भी सवाल करवाऊंगा, टेंशन ना लो, डेफिनिट इंटीग्रल पर भी सवाल करवाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। डेफिनिट इंटीग्रल पर भी सवाल करवाऊंगा, टेंशन ना ले, टेंशन ना ले, टेंशन ना ले, करवा दूं। देखो भाई यहां पहले लिख देता हूं, जब कोई लिमिट नहीं दे रखी, ठीक है, जब नो लिमिट्स गिवन, ठीक है, तो आपने ऐड करना है, देन ऐड अ कांस्टेंट सी, ठीक है, विद द आंसर, आंसर के बाद आपने एक सी को ऐड कर देना है विद द आंसर, ठीक है ना। और यहां पर लिमिट्स गिवन हो तो क्या करना है, ठीक है, लिमिट्स अगर गिवन हो तो क्या करना है, आइए समझते हैं क्या करना है, ठीक है। अगर लिमिट्स गिवन होंगी तो क्या करोगे? सुनो आराम से सुनो, ठीक है ना। पहले मैं एक काम करता हूं, मैं आपको ना एक क्वेश्चन करवाता हूं मस्त सा, ठीक है, बढ़िया सा एक सवाल करवाता हूं, ठीक है। आओ देखो एग्जाम्पल ये दे रहा हूं किसका? डेफिनिट इंटीग्रल का, ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रल का एक एग्जाम्पल, यानी लिमिट्स वाला डेफिनिट इंटीग्रेशन का एक एग्जाम्पल देता हूं आपको, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? y बराबर 5, ठीक है, तो बताइए y dx क्या होगा? अभी ऐसे ही बताओ, सिर्फ ऐसे ही बताओ y dx क्या होगा? अगर y बराबर 5 है तो y dx क्या होगा? अभी ऐसे ही बताओ, बस अभी सिर्फ ऐसे ही बताओ इसको, y dx क्या होगा? अभी ऐसे ही बताओ क्या होगा? 5x होगा। बहुत बढ़िया। y की जगह पर क्या रखेंगे? 5 रखेंगे, 5 dx, है ना, और उसके बाद 5 आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा dx, हम बोलेंगे dx से जुड़ता गया और ये क्या बन गया? ये बन गया 5x, ठीक है ना। और इसके साथ क्या करेंगे बेटा? प्लस सी करेंगे। कौन बोलेगा ये? 5x प्लस सी क्यों नहीं बोला? अब बोल रहे हैं बच्चे, ठीक है ठीक है, 5x प्लस सी। लेकिन अगर यही सवाल, मेरे बच्चे सुन ले ध्यान से, अगर यही सवाल तुझे ऐसे आया, बिल्कुल सेम टू सेम सवाल करवा रहा हूं, यही सवाल बेटा अगर आपको ऐसे आया कि y dx में
वाई डीएक्स में यहां पर x1 दिया हुआ है 1 और x2 दिया हुआ है 4। ठीक है, तब क्या करेंगे, आओ सुनो क्या करेंगे। यहां पर 5 रखा, सब कुछ वैसे ही चलेगा, 5 बाहर आ जाएगा। देखो रखता हूं 5dx सांप, यहां 1 यहां 4, बिल्कुल वही करना जो अब तक करते आए हो। क्या होगा, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 5 बाहर आ गया, अंदर कौन बचा, सिर्फ dx बचा, 1 से लेके 4 तक। dx इंटीग्रेट होगा तो क्या बनेगा, x बनेगा। सही बात है सर, x बनेगा। और आपने क्या करना है पता है, सुनो अब सुनो, अब इनका काम है, अभी तक इनका कोई काम नहीं था, अभी तक ये 1 और 4 का कोई काम नहीं था, अब इनका काम आएगा। क्या काम आएगा सर, ये देख इस x पर लगाना डब्बा, ठीक है, यहां लिखनी लोअर लिमिट और यहां लिखनी अपर लिमिट, और फिर क्या करना है सर, अब क्या करें सर, अब सुन ध्यान से 5 तो यही का यही पड़ा रहेगा, ठीक है। आप एक बार x में 4 डालोगे और एक बार x में 1 डालोगे, दोनों को माइनस कर दोगे, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अरे वाह, मतलब सर पहले x की जगह पर 4 लिखेंगे, हां, माइनस x की जगह पर 1 लिखेंगे। ओहो अच्छा, एक बार x की जगह पर 4 डालेंगे, लिख देंगे, फिर 1 डालेंगे, लिख देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हमेशा ऐसा ही करना है, हमेशा ऐसा ही करना है, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर, अपर माइनस लोअर। 4 में से 1 गया, कितना बचा बेटा, 3, 5 इंटू 3 कितना आ गया बेटा, 15 आ गया। ये यूज होगा फिजिक्स में, ये यूज होगा फिजिक्स में बेटा, ठीक है, ये यूज होगा फिजिक्स में। 5 3 15 इज द आंसर। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। अब तक जैसा चल रहा था वैसे ही चलने देना है, बस एंड में आकर के एक्स में आंसर नहीं छोड़ना, एक्स में आंसर नहीं छोड़ना, एक्स की वैल्यू पुट कर देनी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। इधर आना जरा, इधर आना। 0 और 10, 0 और 10, 0 और 10। फाइनल आंसर बताओ क्या होगा, फाइनल आंसर बताइए बेटा क्या होगा। व्हाट इज द फाइनल आंसर, व्हाट इज द फाइनल आंसर। मैंने यहां पर लिमिट ले ली है 0 से लेके 10 तक, यहां भी 0 से लेके 10 तक, यहां भी 0 से लेके 10 तक, ठीक है। फाइनल आंसर क्या आएगा, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो क्या किया, 10 तो बाहर था ही, इसको तो नहीं छेड़ेंगे, इसको तो छेड़ने का मतलब ही नहीं है, तो बाहर है, ठीक है ना। हम dx से dx को इंटीग्रेट करके जो x लेके आए हैं ना, उन पर लिमिट लगती है बेटा, उस पर लिमिट लगेगी, समझ गए ना। जो इंटीग्रेट होके आता है ना, उस पर लिमिट लगती है। तो 10 माइनस 0, ठीक है। तो 10 तो था ही पहले से बाहर, x की जगह पर एक बार 10 रखा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना आ गया बेटा, 10 इंटू 10 यानी 100। कोई सी लगाने की जरूरत नहीं है यहां पर, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्या बन गया, ये क्वेश्चन बन गया डेफिनेट इंटीग्रल का, अभी तक था इनडेफिनेट इंटीग्रल का, समझ गए। जब लिमिट्स दे रखी हो तो होता है डेफिनेट इंटीग्रल, सी नहीं लगाना, और जब लिमिट ना दे रखी हो तो सी एंड में लगाना अनिवार्य है, अनिवार्य मतलब अनिवार्य, जरूरी है, ठीक है। क्लियर बात, क्लियर बात। अच्छा अब आगे आ जाओ, अगले फंक्शन पर चलते हैं भाई। एक कांस्टेंट फंक्शन पढ़ लिया, अगला पढ़ते हैं पॉलिनोमियल, बहुत जरूरी भाई, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। आइए सुनिए, आइए सुनिए, इसके लिए फॉर्मूला सीखना पड़ेगा, इसके लिए आपको फॉर्मूला सीखना पड़ेगा, है ना। तो मैं काम करता हूं, पहले आपको फॉर्मूला सिखा देता हूं, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला आपको सीखना पड़ेगा। आइए फॉर्मूला सिखा देता हूं, कैसे लगाना है फॉर्मूला। सुनिए, अगर आपको दिया हुआ है, सुनना बेटा ध्यान से, अगर आपको दिया हुआ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मान लो क्या दिया हुआ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और आपसे बोला जाए इंटीग्रेशन करिए y dx, है ना। ऐसे ही बोलेगा ना कोई, आके बोलेगा इंटीग्रेशन कर इसकी y dx की, ठीक है कर देंगे भाई, गुस्सा क्यों हो रहे हो, कर देंगे इंटीग्रेशन, वाई टेकिंग टेंशन, कर देंगे। y क्या है, एक्स स्क्वायर है, उठा के यहां पे रख दो, पहले आराम से उठा के यहां पे रख दो, एक्स स्क्वायर dx हो गया, ये सही है, सही है। अब ये सांप के जहर से बच के नहीं जा सकता, इसको इंटीग्रेट होना पड़ेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है। अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये कांस्टेंट फंक्शन है, इसको तो आज डसा जाएगा, इसको तो सांप डसेगा, ये तो बच के जाने वाला नहीं है। तू तो गया बेटा, ठाकुर तो गयो, है ना। अब कैसे जाएगा, सुन लो। हम क्या करेंगे पता है, इसकी जितनी भी पावर है ना, फिलहाल कितनी है, 2 है,
सुनिएगा ध्यान से, इसकी जितनी भी पावर है ना उसको 1 से बढ़ा देंगे और वही बढ़ी हुई पावर को डिवाइड कर देंगे। सर समझ नहीं आया, सर समझ नहीं आया, दोबारा समझाओ, फिर से सुन। इसकी पावर कितनी है 2, 2 में 1 जोड़ दो और बढ़ी हुई पावर को ही डिवाइड कर दो। मतलब क्या कर दो, मतलब ये कर दो x 2 में 1 जोड़ दो और डिवाइड में भी 2 + 1 कर दो, बस हो गया इंटीग्रेट, हो गया खत्म। यही था, यही था, प्लस सी, ठीक है ना। कैसे लिख लोगे इसको, x का क्यूब डिवाइड बाय 3 और प्लस सी, ये आंसर है आपका। क्योंकि इनडेफिनेट था ना तो इसलिए प्लस सी तो लगाना अनिवार्य है, अनिवार्य है, ठीक है। इधर आ जाओ जरा, इधर आ जाओ। अगर बेटा y = x³ ले लिया, आप बताओगे अब क्या करूं, आप बताओगे अब क्या करूं। y = x³ लिया है, भाई बोल रहा है y dx करके दिखाओ, y dx करके दिखाओ। मतलब क्या करके दिखाओ, मतलब सांप के अंदर x³ को बिठा दो इस बार और डॉट dx कर दो। बताओ क्या करूं, बताओ क्या करूं बेटा, बताओ क्या करूं। तू तो गया x³ बेटे, तू तो गया। क्या होगा इसका, यस, इसकी पावर 1 से बढ़ जाएगी और बढ़ी हुई पावर डिवाइड हो जाएगी। बहुत बढ़िया, इसकी पावर 1 से बढ़ जाएगी यानी 3 + 1 और डिवाइड बाय 3 + 1 और प्लस एक सी आ जाएगा बगल में, है ना, यानी x4 डिवाइड बाय 4। बस यही है, बस यही है इंटीग्रेशन, बस यही है इंटीग्रेशन, यही है बस इंटीग्रेशन, है ना। एक जनरल फॉर्मूला दे दूं क्या, एक जनरल फॉर्मूला दे दूं क्या, ले पकड़, ले पकड़ बेटा, जनरल फॉर्मूला पकड़, ले देख, देख। अगर आपको कहा जाए xn dx को इंटीग्रेट करना है ना, अगर कहा जाए x की पावर n dx को इंटीग्रेट करना है तो भैया कुछ नहीं, कुछ नहीं, xn + 1 बटा में n + 1 प्लस c कर दो। क्या जी, क्या जी, कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी, अरे बोलिए, बोलिए भाई, कोनो दिक्कत। अबे x की पावर n है ना तो 1 से बढ़ा दे और वही एज इट इज नीचे लिख दे, ठीक है जी, ठीक है, बढ़िया। x² था अगर तो x³ डिवाइड बाय 3, x3 था अगर तो x4 डिवाइड बाय 4, 1 से बढ़ा के और बड़ी पावर को डिवाइड कर देना है, खत्म, खत्म। कोनो दिक्कत, कोनो परेशानी, कोनो कष्ट, कोनो शंका नहीं ना है। आइए और देखिए, और देखिए, सवाल छोड़ेंगे नहीं भाई, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हाँ जी, आइए बताइए, y = x अगर हो तो y dx क्या होगा, करिए ट्राई, करिए ट्राई ना जी। बताओ, बताओ लल्लूलाल्स, माय डियर लल्लूलाल्स। एक तो कुछ बच्चे ना शुरू से CW के पीछे पड़े, अबे भाई लग गया भाई गलती से, एक भाई यहां पे बैठता है उसने जाके लगा दिया, ये मैं क्या करूं, वही आ जा रहा है। इट्स फाइन ब्रो, इट्स फाइन ब्रो, करिए, करिए जल्दी से करिए, शाबाश, शाबाश, बहुत बढ़िया। y = x है, हाँ है, हाँ है, यहां x रख दो तो x dx, सांप क्या करने का, x की पावर कितनी है, 1 है, अरे बोलो, अरे बोलो, x की पावर कितनी है, 1 है, 1 में 1 जुड़ जाएगी 2 हो जाएगी, 2 से डिवाइड कर देना है, 2 से ही डिवाइड कर देंगे। देख क्या कर रहे हैं, देख बेटा ध्यान से देख, x की पावर जितनी भी थी उसमें एक और जोड़ा और वही एज इट इज उठा के नीचे भी रख दी। क्या टेंशन है बोल, क्या टेंशन है बता, बढ़ी हुई पावर ऊपर करनी है और वही बढ़ी हुई पावर को नीचे से डिवाइड कर देना, एक से बढ़ा के और नीचे वही वाली बढ़ी हुई पावर से डिवाइड, तो x² डिवाइड बाय 2 प्लस c, x² डिवाइड बाय 2 प्लस c। हां, अब बच्चे पूछ रहे हैं कि प्लस c क्यों कर रहे हो, प्लस c क्यों कर रहे हो, है ना। समझाता हूं, समझाता हूं, पहले जो चीजें सिखा रहा हूं वो सीख लो, ठीक है, पहले जो चीजें सिखा रहा हूं वो सीख लो। देखो भाई, देखो भाई, आपको एक बात बताऊं, इस फॉर्मूले में ना एक गड़बड़ है, इस फॉर्मूले में ना एक गड़बड़ है, एक एक्सेप्शन है। सर क्या एक्सेप्शन है, जरा समझाइए। एक्सेप्शन ये है, सुनिएगा ध्यान से, एक्सेप्शन ये है कि यार इस n की वैल्यू ना, इस n की वैल्यू ना -1 कभी नहीं होनी चाहिए, इस n की वैल्यू -1 कभी नहीं होनी चाहिए। क्यों सर, हम तो लेंगे,
हम तो लेंगे। ऐसे कैसे सर, ऐसे कैसे, हम तो लेके दिखाएंगे। आजा भाई आजा, मैं लेके दिखाऊं, तू क्या लेके दिखाएगा, मैं लेके दिखाता हूं। देख सुन सुन, अगर बेटा y की वैल्यू x की पावर -1 हो जाए, है ना, यही बोला ना आपसे कि इस n को -1 मत लेना। ये जो n है, ये जो n है, इसको -1 कभी मत लेना, ये एक्सेप्शन है, ठीक है ना, मत लेना। लेकिन तुम नहीं माने, तुम नहीं माने, तुमने कहा नहीं जी हम तो लेंगे, हम तो लेंगे। आओ फिर, आओ फिर, y dx, ठीक है, क्या करते हैं, क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं, है ना, तो x की पावर -1 डॉट dx, यही करना पड़ेगा। x की पावर -1 लेने से मना करा था, लेकिन तुम नहीं माने, तुम नहीं माने, लल्लू लाल हो ना, कैसे मान जाओगे, नहीं मान रहे, नहीं मान रहे, ठीक है ना। तो x की पावर -1 मैंने पुट कर दिया। अब पुट कर दिया, नेक्स्ट क्या करूं, अब आगे क्या करूं, आगे कुछ नहीं सर, आगे कुछ नहीं, पावर को +1 कर दो और वही वाली पावर को नीचे लिख दो। वाह भाई वाह, शाबाश तेरे, शाबाश शेरा। -1 +1 को 0 कर दे, x की पावर 0 डिवाइड बाय 0, क्या आ गया ये, क्या आ गया ये आ गया नॉट डिफाइंड, है ना, दिस इज नॉट डिफाइंड भाई। आंसर मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, इसलिए ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ठीक है, ये फॉर्मूला ना लगा देना भाई, इस फॉर्मूले को ना लगा दीजिएगा, इस केस में नहीं लगाना है फॉर्मूला, ये एक्सेप्शन वाला केस है। तो सर फिर हम क्या करें, फिर हम क्या करें, ये एक्सेप्शन है, ठीक है ना, डू नॉट यूज, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यहां पे यूज नहीं करना, +1 -1। तो सर फिर हम क्या करें, फिर हम क्या करें, फिर हम क्या करें, हमको तो y इज इक्वल टू x की पावर -1 को इंटीग्रेट करना ही करना है ना भाई। बच्चा बोल रहा है, बच्चा बोल रहा है कि x की पावर -1 को इंटीग्रेट करके दिखाओ। मैंने कहा भाई इस वाले फॉर्मूले से मत चलियो, तुम नहीं माने, तुम नहीं माने, एंड में आंसर 0 आ गया ना, फिर हो गया ना नॉट डिफाइंड, हो गया कि नहीं हो गया। तो मेरी बात मानी नहीं, मेरी बात मानी नहीं, तो ये तो होना ही था, मेरी बात नहीं मानोगे तो ऐसा ही होगा, तो ये काम नहीं करना। तो क्या करना सर, क्या करना, सुनिए सुनिए, y इज इक्वल टू x की पावर -1 का मतलब होता है 1/x, ठीक है। और बेटा जी सीधी सी बात बता रहा हूं, अगर आप y dx को इंटीग्रेट करते हो, है ना, यानी 1/x का इंटीग्रेशन आप करते हो, तो दिस इज नथिंग बट log x, याद करना है, याद करना है, ठीक है ना। 1/x dx का इंटीग्रेशन log x होता है, ठीक है। अगर उस फॉर्मूले के हिसाब से चले तो गड़बड़ हो जाएगी, उस फॉर्मूले के हिसाब से चले तो गड़बड़, ठीक है, याद करने का। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, याद करने का, ठीक है, फॉर्मूले से नहीं चलना, ठीक है, फॉर्मूले से नहीं चलना। 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x प्लस c तो आएगा ही, हाँ 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 आएगा आएगा मेरे भाई आएगा आएगा आएगा, माफ कर दे मुझे, आएगा, प्लस c तो आएगा ही आएगा, प्लस c तो आएगा ही आएगा, समझ गए ना, है ना। अब बच्चे पूछेंगे सर -1 तो आपने मना करा, -2 ले लूं तो, अरे ले ले -2 यार, खुशी खुशी ले ले ले, खुशी खुशी ले, y इज इक्वल टू x की पावर -2, खुशी खुशी ले, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ ये फॉर्मूला, सिर्फ ये फॉर्मूला सिर्फ -1 के लिए नहीं लगता, बाकी सब जगह लगेगा। ये फॉर्मूला सिर्फ -1 के लिए नहीं लगता, बाकी सब जगह लगेगा। आ चेक कर ले, आजा चेक कर ले, y इज इक्वल टू x की पावर -2 है, ठीक है, y dx, y को रख x -2 बेटा, ठीक है ना, डॉट dx लगा, कोई दिक्कत नहीं, कर +1 कर बेटा, कर +1 कर, कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा है, कर -2 +1 अपॉन में -2 +1 प्लस c लगा, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं लगा, कौन रोक रहा है। x की पावर क्या आ गई बेटा, -1 आ गई, और नीचे भी क्या आ गया, -1, कोई दिक्कत नहीं, नॉट डिफाइंड थोड़ी आया ये नॉट डिफाइंड थोड़ी ना आया, है ना। अभी x की पावर -1 को हम नीचे ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा, है ना, तो इसको आप लिख सकते हो -1/x, सही है कि नहीं, ठीक है ना। तो -1/x विल बी द आंसर, -1/x विल बी द आंसर, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं, बोलो भाई, बोलो भाई। x की पावर -2 ले लो, कोई टेंशन नहीं है, x की पावर -2 लेने में कोई संकोच मत करना, कोई टेंशन नहीं है भाई, ठीक है, क्लियर बात। -2 + 1 -2 + 1 -2 और +1 क्या होगा, -1, यह भी -1 है ना, ये -1 उठ के नीचे आ गया तो प्लस हो गया, और माइनस का साइन तो रहेगा ही रहेगा, तो -1/x आ गया, ठीक है। अच्छा ये आपके लिए दे रहा हूं, ये आप ट्राई करो, ये आप ट्राई करो, y इज इक्वल टू √x, करिए y dx, करो करो, आंसर निकालो अभी के अभी,
अभी के अभी आंसर निकालो जल्दी फटाफट। बता बेटा। अरे प्लस सी क्यों आया बता दूंगा बेटा, बता दूंगा, सब्र रख ले। जो दिया है वो कर, पहले जो पहले दिया है वो कर बेटा। प्लस सी क्यों लिख रहे हैं बता दूंगा, काहे टेंशन ले रहा है, मैं हूं ना खड़ा यार, सब बता के ही जाऊंगा भाई, जितना जरूरी है उतना बता के ही जाऊंगा। क्या आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है? वाई की जगह पर रखे रूट एक्स। भाई रूट एक्स रखने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि एक्स की पावर कितनी होती है। अगर हम रूट लिखते हैं, अगर हम रूट लिखते हैं तो एक्स की पावर कितनी होती है? एक्स की पावर होती है हाफ। सही बात है ना? रूट एक्स को आप एक्स की पावर हाफ भी लिख सकते हो, तो यहां पर एक्स की पावर हाफ पुट करते हैं, ज्यादा आसान रहेगा अपने को, ज्यादा आसान रहेगा। वाई की जगह पर क्या लिखा? एक्स की पावर हाफ और डीएक्स। बिंदास लगाओ फॉर्मूला यार, बिंदास लगाओ फॉर्मूला। हाफ में 1 जोड़ो और बढ़ी हुई पावर को डिवाइड कर दो। क्या ही है इसमें यार, कुछ नहीं है भाई। अरे कुछ ना है, हाफ में 1 जोड़ दे और यही एज इट इज नीचे लिख दे, खत्म हो गया काम, हो गया। क्या आएगा, क्या आएगा? एक्स की पावर 3/2 और डिवाइड में भी क्या आएगा? 3/2। ये 2 चला जाएगा यहां, है ना, तो 2/3 और एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। अरे बोल, अरे बोल, कोई दिक्कत? अरे हाफ लिख सकते हैं ना भाई रूट को, क्या हो गया, क्या हो गया? रूट को हाफ लिख सकते हैं कि नहीं? लिखो, कौन रोक रहा है, कौन रोक रहा है? 2/3, ये वाला 2 ऊपर चला गया, इसके पास 3 यहीं रह जाएगा, तो 2/3 एक्स की पावर 3/2 प्लस सी। मैथ्स है भाई, मैथ्स है, मैथ्स, ठीक है? क्लियर, क्लियर? टैली कर लो भाई अपना अपना आंसर, है ना, अपना अपना आंसर एक बार टैली कर लीजिए, ठीक है? अब बात आती है सी 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 क्यों ऐड कर रहे हैं बार बार, ये बार बार ये प्लस सी प्लस सी प्लस सी क्यों ऐड कर रहे हैं? सुनिए, मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले आपसे एक बात कही थी। क्या कही थी सर? मैंने आपसे ये कही थी कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, मीनिंग में भी और कैलकुलेशन में भी। अभी देख लो, अभी देख लो, अभी देख लो, इंटीग्रेशन रिवर्स होता है डिफरेंशिएशन का। सर कैसे? हम कैसे मान लें, हम कैसे मान लें, हम कैसे मान लें कि इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन रिवर्स होता है डिफरेंशिएशन का? ये हम कैसे मान लें? सुन, सुन बेटा, इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? जोड़ना, जोड़ना, है ना, और डिफरेंशिएशन का मीनिंग होता है तोड़ना, है ना, चीजों को तोड़ देना डीएक्स में, है ना, और जोड़ना कैसे? सम करके, है ना, सम करके जोड़ देना। ये तोड़ देता है, ये जोड़ देता है, सही बात है ना? ये तोड़ देता है, ये जोड़ देता है, सही बात है कि नहीं? ठीक है, अब सुनिए, अब सुनिए, अगर मैंने डिफरेंशिएशन की तरफ लिखता हूं, ठीक है ना, अगर मैंने लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सुनिएगा, और मैं इसका dy/dx निकालूं तो आंसर क्या आएगा जरा बताओ फटाफट से, फटाफट से। इसका आंसर क्या आएगा बेटा? अगर y बराबर एक्स स्क्वायर है तो dy/dx क्या आएगा? डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इंटीग्रेट नहीं कर रहा इस बार, क्या आएगा? शाबाश, 2x, बढ़िया। कैसे आता है ये, कैसे आता है? इस पावर को बगल में मल्टीप्लाई करते हैं ना, इस पावर को बगल में मल्टीप्लाई करते हैं और पावर को कर देते हैं -1, सही है, सही है ना, ठीक है? तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया यहां पर? मैंने लिख दिया यहां पर 2x, ठीक है ना? अब एक बार जरा 2x का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है? y इज इक्वल टू 2x है, जरा इसको इंटीग्रेट करवाना बेटा मेरे साथ, y dx बताना जरा क्या आएगा, जरा y dx बताना। y की जगह पर 2x लिखा, डॉट dx, और इसको सांप ने डस लिया, है ना? क्या लिखूं अब क्या लिखूं? देखिए मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में कांस्टेंट है बाहर, इसको सांप कुछ नहीं कह सकता, ये एक कांस्टेंट है, इसको सांप कुछ नहीं कहेगा, ये बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x dx। इंटीग्रेशन बता सकते हो इसका कितना है? इसका इंटीग्रेशन बता सकते हो कितना है? हां सर बता सकते हैं बिल्कुल, ये 2 तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, है ना, और x की पावर 1 है
तो 1+1 और डिवाइड बाय 1+1 है ना, तो ये कितना आ गया, ये कितना आ गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर ही आ गया, और ये देख यहां भी एक्स स्क्वायर ही था। देख रहा है ये दोनों उल्टे हैं कि नहीं, ये दोनों उल्टे हैं कि नहीं? भाई सुन बात को, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया 2x आ गया, 2x को इंटीग्रेट किया एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया 2x आ गया, 2x को इंटीग्रेट किया एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया 2x आ गया, 2x को इंटीग्रेट किया एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया 2x आ गया, 2x को इंटीग्रेट किया एक्स स्क्वायर आ गया। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। चेक कर रहे हो क्या, चेक कर रहे हो क्या? अब आती है सी की बात, अब आती है सी की बात कि हम यहां पर जबरदस्ती एक कांस्टेंट को क्यों लगाते हैं। पता है क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें नहीं पता, क्या पता इस एक्स स्क्वायर के आगे कांस्टेंट कभी रहा हो 1, या कांस्टेंट रहा हो 10, या कांस्टेंट रहा हो पाई, जो बेचारा डिफरेंशिएट होते होते शहीद हो गया हो। अरे बोलो, इसलिए उसकी याद में कोई कांस्टेंट शायद यहां पर हो जो डिफरेंशिएट करते करते क्या हो गया हो, शहीद हो गया हो, उसकी याद में हम यहां पर सी लगाते हैं, उसकी याद में हम लोग यहां सी लगाते हैं। समझ में आया कि सी क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि बेटा एक्स स्क्वायर प्लस सी को अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, समझना बात को, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस सी को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे बताओ आंसर क्या आएगा। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस सी को डिफरेंशिएट करता हूं, इसको भूल जा, अभी इसको भी भूल जा, मैं एक्स स्क्वायर प्लस सी को डिफरेंशिएट करता हूं, आंसर क्या आएगा? हां, जो बेचारा शहीद हो गया ना उसी का भूत है ये। हां, इसलिए सी लगाते हैं। सच बात बता रहा हूं, हंस क्या रहे हो? हां, जो डिफरेंशिएट होता होता कहीं मर गया, कि रास्ते में बेचारा कुचला गया, खत्म, उसी की याद में यहां सी लगाते हैं। ये सच है, यही सच है भाई। मुझे बताओ ना एक्स स्क्वायर प्लस सी का क्या डिफरेंशिएशन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी का क्या डिफरेंशिएशन होगा? यार सी का तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट अकेला पड़ा तो वैसे ही शहीद हो जाएगा वो तो, है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर यहां पर 10 लिखा हुआ हो तब क्या आंसर होगा? बताओ, लिखते जाओ कमेंट में, एक्स स्क्वायर प्लस 10 का आंसर क्या होगा डिफरेंशिएट करूं तो? एक्स स्क्वायर प्लस 10 का आंसर क्या होगा डिफरेंशिएट करूं तो? बताओ 2x ही होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 5 का क्या आंसर होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5 का क्या आंसर होगा? बताओ, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का क्या होगा? 2x ही होगा। एक्स स्क्वायर प्लस पाई का क्या आंसर होगा? पाई का, अरे 2x ही होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या आंसर होगा? 2x ही होगा। हर बार 2x ही आने वाला है बेटा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन भी 2x आने वाला है, और इसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा ना, वो भी बेचारा 2x ही आएगा। क्या बात समझ में आ रही है? इसीलिए हमें नहीं पता कि बेचारा कौन शहीद हो गया, हमें नहीं पता कि बेचारा कौन मृत्यु का, वो क्या बोलते हैं उसको, मृत्यु की मौत के घाट उतर गया, हमें नहीं पता कौन मरा यहां, हमें नहीं पता, तो उसकी याद में हम यहां पे सी लगाते हैं। समझ में आया? एक बार और समझाता हूं, चलो अभी भी अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक बार और समझाता हूं, ठीक है। देखो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स को, सुनिएगा, y इज इक्वल टू एक्स को इंटीग्रेट करूं तो आंसर क्या आएगा? बताइए, y इज इक्वल टू एक्स को इंटीग्रेट करूं तो आंसर क्या आएगा? बताइए, यहां पर x रखता हूं, ठीक, क्या आंसर आएगा इसका? x dx क्या आएगा? x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? बोलो, क्या आएगा? शाबाश, x की पावर 1 तो है ही है, इसमें एक और 1 जोड़ दिया और 1 + 1 नीचे भी रख दिया, ठीक है ना। क्या आएगा? x स्क्वायर बाय 2, सही है, x स्क्वायर बाय 2, और साथ में एक प्लस सी भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करो, इस पूरे को उठाओ और डिफरेंशिएट करके देखो एक बार। इस पूरे को उठा, डिफरेंशिएट कर, आजा देख, y इज इक्वल टू क्या है? एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, कर डिफरेंशिएट, कर dy बाय dx कर इसका। आजा बेटा dy बाय dx करें इसका। देखो ये तो हाफ है,
और हाफ मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में होता है तो डिफरेंशिएशन कुछ नहीं कह पाती उसको, है ना। मुझे सिर्फ एक्स स्क्वायर का बताओ डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा। ये तो हाफ था ना नीचे, तो ये तो 1/2 है, ये तो बाहर आ गया, है ना, ये तो अलग आ गया। एक्स स्क्वायर का क्या होगा डिफरेंशिएशन, सिर्फ एक्स स्क्वायर का बताओ, सिर्फ एक्स स्क्वायर का क्या होगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर का क्या होगा, एक्स स्क्वायर का, यस 2x, ठीक है ना। और ये जो प्लस सी बचा हुआ है ये कोई कांस्टेंट है, इसका क्या होगा। सर कांस्टेंट तो शहीद हो जाता है, डिफरेंशिएट करोगे 0, तो 2 से 2 कट गया, क्या आया बेटा, x आया। शुरू कहां से किया था, x से, डिफरेंशिएट नहीं इंटीग्रेट किया और फिर डिफरेंशिएट किया, तो आंसर फिर से क्या आ रहा है, x आ रहा है। देख रहे हो, देख रहे हो क्या, देख रहे हो क्या। इसका मतलब यह है कि जो फंक्शन पहले था उसे डिफरेंशिएट कर दिया, माने तोड़ दिया, और फिर से जोड़ दिया, तो वापस से वही तो आ जाएगा ना। सोच सोच लल्लू लाल, दिमाग लगा, दिमाग लगा। कोई ऐसी चीज थी जिसको तोड़ दिया गया था और फिर उसको दोबारा से जोड़ दिया, तो वही तो आंसर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अरे बताओ, अरे बताओ, फील आई, क्या फील आ रही है, क्या फील आ रही है। इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ना, डिफरेंशिएट का मतलब होता है तोड़ना। मैंने पहले किसी चीज को तोड़ दिया, देख देख ध्यान से देख, मैंने पहले किसी चीज को तोड़ दिया, सुन ध्यान से, मैंने पहले किसी चीज को तोड़, सर किसको तोड़ा, किसको तोड़ा, एक्स को तोड़ा, एक्स को तोड़ा तो dy बाई डी एक्स करा, ठीक है। मैं स्क्वायर लेता हूं, चलो स्क्वायर थोड़ा अच्छा लगता है, या चलो क्यूब लेता हूं, क्यूब क्यूब क्यूब, ठीक है ना, ठीक है ना, एक्स क्यूब ले लिया तो dy बाई डी एक्स करा, क्या आएगा, 3 नीचे उतर जाएगा और 3 में से -1 हो जाएगा, 3 -1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा, सही है, 3x स्क्वायर, है ना। अच्छा इसके साथ मान लो, इसके साथ मान लो एक कांस्टेंट भी था, तो उस कांस्टेंट का क्या हल होगा जी, वो तो 0 हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, तो 3x स्क्वायर ही बचेगा, है ना। अब इस 3x स्क्वायर को मैं इंटीग्रेट करता हूं, y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर है इस बार हमारे पास, इसे मैं इंटीग्रेट करता हूं। इंटीग्रेट कैसे करते हैं, y dx के साथ सांप का साइन, y की जगह पर 3x स्क्वायर पुट कर दो और साथ में dx, और ये आ गया सांप का साइन। देखो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो बाहर, उसको कुछ नहीं कहता। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन में है, सांप नहीं डस पाएगा, वो बाहर आ जाएगा, वो बाहर आ गया, वो बाहर आ गया। अंदर कौन बचा, अंदर बचा x स्क्वायर dx। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, अब x स्क्वायर, इसकी पावर 1 से बढ़ा दो, है ना, तो 3 तो यहां पे था ही बाहर, 3 तो पहले से ही था, इसकी पावर 1 से बढ़ा दो, बढ़ा दी, और वही बढ़ी हुई पावर को नीचे लिख दो, लिख दिया, लिख दिया, और प्लस एक c और आता है बगल में, वो तो आता ही है ना। तो ये 2 + 1 क्या बेटा 3 है, तो 3 इंटू एक्स का क्यूब बटा में 3 और प्लस सी, 3 से 3 कट गया, क्या आंसर आ रहा है बेटा, एक्स क्यूब प्लस सी। आ रहा है कि नहीं आ रहा, शुरू कहां से किया था, अरे तोड़ा किसको था, तोड़ा किसको था, एक्स क्यूब प्लस सी को, और देखो तोड़ा और फिर जोड़ा तो एक्स क्यूब प्लस सी आ गया। देख रहे हो न्यूटन की ताकत, देख रहे हो भाई न्यूटन की ताकत, यह है न्यूटन का दिमाग, यह है न्यूटन। एक फंक्शन को तोड़ दिया और फिर उसको जोड़ दिया, वापस से वही फंक्शन खड़ा हो गया। बोलो आया कि नहीं आया, बोलो आया कि नहीं आया, बोलो। फायर इमोजी चाहिए भाई, फायर इमोजी चाहिए। इस प्लस सी पर इतनी लंबी चर्चा कोई मैथ वाला भी नहीं करेगा तुम्हारे साथ, ये मैं बता दूं। 12वीं में जाना और मैथ पढ़ना जा करके, इतनी लंबी चर्चा कोई मैथ वाला भी नहीं करेगा, पर मुझे करनी पड़ रही है क्योंकि तुमको पहली बार दिखा रहा हूं। जब तुम 12वीं में जाओगे तो पहले से इन सब चीजों को देख चुके होगे, अप्लाई कर चुके होगे, यूज कर चुके होगे फिजिक्स के अंदर, तो दिक्कत तो वैसे ही नहीं आएगी। तो टीचर से पूछता ही नहीं है बच्चा। कॉमर्स वाले शायद पूछते हो तो पूछते हो, साइंस वाले तो नहीं पूछते कि सी क्यों ऐड कर रखा है, कि क्यों सी ऐड करा गया है। साइंस वाला बच्चा तो पूछता ही नहीं है क्योंकि वो 11th की फिजिक्स में देख चुका होता है। 11th की फिजिक्स में शायद कॉमर्स वाला पूछता हो, पता नहीं, पता नहीं, मतलब इतनी डिटेल में कभी कॉमर्स वालों से मेरी बात हुई नहीं, ठीक है। मेरे दोस्त तो रहे हैं कॉमर्स वाले, लेकिन इतनी डिटेल में कभी उनसे बात मेरी हुई नहीं है, ठीक है। आइए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पर चलते हैं, ट्रिगो के फंक्शंस। यार जब एक बात बताओ, सुनिएगा सुनिएगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद है? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स, शाबाश। तो फिर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स। अरे उल्टे होते हैं कि नहीं होते भाई, होते हैं ना, होते हैं ना। साइन को तोड़ा कॉस मिला, कॉस को जोड़ा साइन मिल गया, और प्लस सी कौन लगाएगा भाई,
सी तो लगाना पड़ेगा। सी तो लगाना पड़ेगा। क्या पता यहां पर कोई सी था जो शहीद हो गया, क्या पता यहां कोई सी रहा हो जो शहीद हो गया डिफरेंशिएट करते टाइम, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, इसलिए सी लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा कॉसेक्स का डिफरेंशिएशन क्या है भाई? कॉसेक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? कॉसेक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? शाबाश, माइनस साइन एक्स। पहले लिखना चालू हो गए बच्चे, माइनस साइन एक्स। तो सीधी सी बात बताओ, सीधी सी बात बताओ कि माइनस साइन एक्स को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या कॉसेक्स नहीं आना चाहिए क्या प्लस सी के साथ? अरे बोलो, अरे बोलो। tan x का डिफरेंशिएशन बता दे, ओए जल्दी करो, tan x का डिफरेंशिएशन बता दे क्या आता है? tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ओए जल्दी बता दे, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है यार, बच्चे रिवाइज करके आते हैं, अच्छा लगता है यार, अच्छा लगता है, वेरी गुड यार, वेरी गुड। sec स्क्वायर एक्स। तो भाई अगर मैं sec स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन करूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए? सर सीधी सी बात है, tan x आना चाहिए प्लस सी के साथ। इतना याद कर लो बहुत है, ठीक है ना, इतना याद कर लो बहुत है, समझ गए ना? हो गया ट्रिको खत्म, हो गया ट्रिको खत्म। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? हो गया ट्रिको खत्म, इतना बहुत है, 3 बहुत है, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलते हैं भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, आप बोलोगे सर लोगैरिथमिक फंक्शन क्यों नहीं करवा रहे? तो भाई लोगैरिथमिक फंक्शन का इंटीग्रेशन यूज नहीं होता फिजिक्स में कहीं पे भी, इसलिए नहीं करवा रहा। छुट्टी, एंजॉय, ऐश करो। लॉग का इंटीग्रेशन नहीं करवा रहा, डिफरेंशिएशन तो करवा दिया था, डिफरेंशिएशन करवा दिया था, इंटीग्रेशन नहीं करवा रहा। ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल का लेकिन करवाना पड़ता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का तो करेंगे, है ना। एक्सपोनेंशियल क्या होता है भाई? एक्सपोनेंशियल होता है ई की पावर एक्स, है ना, ई की पावर एक्स। अगर y बराबर ई की पावर एक्स है, ठीक है, और मैंने उसको इंटीग्रेट से पहले डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, मैंने उसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो याद है ये कुत्ते की दुम है, भूल गए? 12 साल वाली कहानी याद है कि नहीं? नहीं, रांझे मज्जियां चरैया 12 साल वाले गाने की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं कुत्ते की दुम की। ये कुत्ते की पूंछ है भाई, दिस इज कुत्ते की पूंछ। क्या होता है इसका? क्या होता है इसका? e की पावर x को अगर आप डिफरेंशिएट करने बैठोगे तो आंसर आएगा e की पावर x। अबे होता ही नहीं डिफरेंशिएट, होता ही नहीं, होता ही नहीं है, होता ही नहीं, कर लो, नहीं होगा, नहीं होगा, है ना। ऐसे ही बेटा, ऐसे ही बेटा, अगर ये डिफरेंशिएट नहीं होता तो ये इंटीग्रेट भी नहीं होता। ठीक है ना, यानी अगर मैं यहां लिखूं y dx, ठीक है, और y बराबर ex है, यानी मैं यहां पर लिख दूं ex dx, ठीक है ना, ex dx लिख दूं अगर मैं यहां पर, है ना, तो क्या आंसर आएगा? ये भाई सीधा सीधा उठ के बाहर आ जाता है, e की पावर x, अंदर क्या बचेगा? dx बचेगा। अब आपको पता है dx से dx जोड़ोगे तो वो x आ जाएगा, यानी e की पावर x इंटू में x प्लस सी तो लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहानी है, ये कहानी है, समझ में आ गया? तो e की पावर x को अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो निकल के बाहर, ठीक है ना, निकल के बाहर। ओके, सही है, ठीक है। e की पावर x का इंटीग्रेशन भी क्या होता है? e की पावर x होता है। e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी क्या होता है? e की पावर x ही होता है, ठीक है ना, e की पावर x ही होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन देता हूं आपको करने के लिए, आप ट्राई करो। अरे एक एक गड़बड़ हो गई यार, एक मिनट रुक जाओ, यहां x नहीं आएगा भाई, x नहीं आएगा, e की पावर x ही आएगा सीधा, मतलब ये कोई कांस्टेंट नहीं है, ये कोई कांस्टेंट नहीं है, ये जब इंटीग्रेट होता है तो ex ही आता है सीधा निकल करके, तो ex प्लस सी, बस यही है, ठीक है ना। आप चेक भी कर सकते हो, आप चेक भी कर सकते हो, e की पावर x प्लस सी अगर होता, सुन लो यार, सुन लो, समझ में आएगा, e की पावर x प्लस सी अगर होता तो c तो शहीद हो जाता, है ना, समझ रहे हो, e की पावर x प्लस सी होता तो e की पावर x ही आता, है ना, तो समझ लो कि उसी को उठा के यहां रख दिया, उसी को उठा के यहां रख दिया, इसी को उठा के यहां रख दिया अगर, तो e की पावर x ही तो है, तो आंसर भी क्या आना चाहिए? e की पावर x प्लस सी। dx अलग से नहीं लिखना, ठीक है, dx को अलग से इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं। ओके, अब एक सवाल देता हूं आपको करने के लिए, ठीक है ना, एक क्वेश्चन ट्राई करो।
हाँ जी, बताइए क्या आंसर होगा, कमेंट सेक्शन में लिखना, कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या आंसर होगा। बेटा इंटीग्रेट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर रहे। कह रहा है 5x की पावर 4। अब डिफरेंशिएट नहीं कर रहे भाई, इंटीग्रेट कर रहे हैं। y dx लिख रहे हैं, और y क्या है, ये पूरा है, y ये पूरा है, यानी x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस 7 डॉट dx। देखो क्या करेंगे, सुनो, सुनिए क्या करेंगे। आप एक काम करो, आपसे एक साथ इंटीग्रेट नहीं होता, अगर सबको अलग अलग ले लो, सबको अलग अलग लेके इंटीग्रेट कर लो। यानी क्या करो, इस पर भी सांप लगाओ, x की पावर 5 डॉट dx, प्लस इस पर भी सांप लगाओ अलग से, x की पावर 4 dx, ठीक है, और प्लस इस पर भी सांप लगाओ अलग से 7 dx, ठीक है। और अब करो ट्राई, अब करो ट्राई, अब हो जाएगा। अब करो बेटा, एक बार ट्राई हो जाएगा, ट्राई करो, ट्राई करिए, अब हो जाएगा। अब करो ट्राई, क्या आएगा, क्या आएगा बेटा, देख, x की पावर 5 जो है वो x की पावर 6 हो जाएगा, और डिवाइड बाय भी 6 हो जाएगा। हाँ या ना बोलो, हाँ या ना बोलो। एक से पावर बढ़ गई और बढ़ी हुई पावर नीचे आ गई, प्लस यहां देखो x की पावर 4 है, एक से बढ़ा दो, क्या आ जाएगी 5, और डिवाइड भी क्या हो जाएगा 5 से, अरे बोलो, प्लस ये वाला 7 बाहर आ जाएगा, ये वाला 7 कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, कांस्टेंट का कुछ नहीं उखाड़ सकता, सांप इसको नहीं डस सकता, तो ये बाहर आ जाएगा। और अंदर बचा dx, तो dx से dx से dx से dx इंटीग्रेट होगा, तो क्या आ जाएगा बेटा, x आ जाएगा। ये आंसर है, ये आंसर है। x की पावर 6 बाय 6 प्लस x की पावर 5 बाय 5 प्लस 7x प्लस c भी लगाना जरूरी है। टैली कर लो, टैली कर लो, एक बार आंसर को टैली कर लो। फिर एक और देता हूं, प्रैक्टिस करवा रहा हूं, कोई टेंशन नहीं। कम ज्यादा हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखते जाओ, देखते जाओ, कोई टेंशन नहीं। और करते हैं, और करते हैं। आ गया बेटा, सी आ गया, सी को बहुत याद करते हो तुम, सी आ गया, सी आ गया बेटा, सी आ गया। ठीक है, एक और सवाल देता हूं, चलो ये ट्राई करो एक बार, ये ट्राई करो, आंसर बताओ क्या आएगा। अरे 3 बार क्यों सी लिखेगा, एक ही तो कांस्टेंट है, वो कभी भी लगा दे। 3 बार सी लिखने का क्या मतलब है, हमें तो कांस्टेंट पता ही नहीं ना कौन है, तो एक ही बार सी लिख दो, चल जाएगा काम। हुआ, आजा मैं दिखाऊं, आजा मैं करूं, देख। y dx करना है ना, हाँ करना है सर। y क्या है, y है 1/5 x की पावर 5 डॉट dx। हाँ जी, क्या ये कांस्टेंट है, जी हाँ। क्या ये मल्टीप्लाई हो रहा है किसी के साथ, हाँ हो रहा है। लेकिन क्या कांस्टेंट को सांप डस पाएगा, नहीं डस पाएगा, तो बाहर निकाल दो, बाहर निकाल दो इसको। कौन बचा, कौन बचा अंदर, अंदर बचा x की पावर 5 dx। क्या करूं, क्या करूं, अब क्या करूं, अब कुछ नहीं भाई, ये तो बाहर है, इसको तो देखो ही मत, इस पर नो फोकस, इस पर फोकस करो, इस पर फोकस करो। 5 है, एक जोड़ दो, एक बढ़ा दो, एक बढ़ा दू, हाँ एक बढ़ा दो। x की पावर 5 है ना भाई, तो x की पावर 6/6, यही करते हैं कि नहीं। जितनी पावर से बढ़ेगा वही डिवाइड में आ जाएगी, यानी क्या आ जाएगा बेटा, x की पावर 6/30, 6 5 30, और प्लस सी, प्लस सी। कोई टेंशन,
कोई टेंशन, कोई टेंशन है ना? और करते हैं सवाल। सवाल करने पड़ेंगे बेटा, ऐसे तो मजा नहीं आएगा, सवाल तो करने पड़ेंगे। लो एक डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल करो, एक डेफिनेट इंटीग्रल का सवाल करो, पूरा एंड तक करना। पता है ना कैसे करते हैं? ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है। अपर माइनस लोअर करना है लास्ट में, अपर माइनस लोअर करना है लास्ट में। ट्राई करो, क्लास में ही प्रैक्टिस करवा रहा हूं, डीपीपी भी दी है लेकिन क्लास में भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। बेटा लिमिट को ना बाद में देखा करो, पहले देखो कि इसको कैसे इंटीग्रेट करें। एक्स क्यूब डीएक्स का क्या करें, सबसे पहले ये देखा करो। लिमिट को पुट करने के पीछे दीवाने मत हो जाओ, पहले इसको इंटीग्रेट करना सीखो। देखो एक्स की पावर 3 है ना, एक्स की पावर 3 डीएक्स है और लिमिट दी हुई है 0 से लेकर 2 तक। सबसे पहले इसको देखो क्या कर सकते हैं इसके साथ। इसकी पावर 1 से बढ़ाएंगे तो एक्स की पावर 4 आ जाएगी और डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। बोलो बोलो भाई, कोई दिक्कत? 1 से पावर बढ़ाई, बड़ी पावर नीचे लिख दी है ना। अब बारी आती है लिमिट डालने की, यहां 0 यहां 2, तरीका यही है, ठीक है ना? लिखने का नोटेशन है, ये तरीका है लिखने का, ठीक है? ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, और पावर लिख दी ऊपर नीचे, है ना? पावर मतलब लिमिट लिख दी ऊपर नीचे। अब क्या करते हैं, अब x की जगह पर पहले 2 डालो, आंसर निकालो, -0 डालो, आंसर निकालो। यानी क्या करेंगे, देख ध्यान से, देख ध्यान से क्या करेंगे, 2 की पावर 4 डिवाइड बाय 4 माइनस 0 की पावर 4 डिवाइड बाय 4। क्या आएगा बताओ? समझ गए ना बेटा? x की जगह पर 2 रखा है ना, x की जगह पर 2 रखा और x की जगह पर फिर 0 रखा है ना। तो 2 की पावर 4 क्या होती है भाई, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 4 चौक 16 होगा, 16 डिवाइड बाय 4 है ना। और माइनस ये तो 0 है तो 0 आ गया, ये कट गया 4 पे, तो आंसर इज 4। क्या कोई दिक्कत? क्या कोई दिक्कत? टैली कर लो, टैली कर लो। 2 की पावर 4 बेटा 16 होती है, नीचे 4 है तो काटना पड़ेगा, 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है? वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल चीज है, ठीक है ना? वेरी वेरी सिंपल चीज है, ठीक है? अच्छा अब एक काम करते हैं, अब चलते हैं मुश्किल चीजों की तरफ। आपको याद है एक चेन रूल हुआ करता था, आउटर इनर और उसके भी इनर वाला, याद आ रहा है? एक ऐसा ही सिमिलर चेन रूल यहां पर भी लगता है ना? और ये आखिरी मुश्किल चीज है, इसके बाद कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है ना? मुश्किल भी क्या बोलूं, मतलब मैं वो भी मुश्किल तो नहीं था, वो भी मुश्किल तो नहीं था, लेकिन ना उसके जैसी फील है यहां पे, उसके जैसी फील है। सिमिलर चेन रूल यहां पर भी लगता है। मैं एग्जांपल देता हूं बेटा कैसे, जरा आप सीखो, जरा मेरे साथ सीखो। मैं अलग अलग एग्जांपल दे रहा हूं। एग्जांपल नंबर 1 सीखिएगा मेरे साथ, ठीक है? देखो अगर y इज इक्वल टू कुछ ऐसा दिया हुआ, देख बेटा ध्यान से देख, 3x + 2 की पावर 2 और बोले कि इसको इंटीग्रेट करके दिखाओ, बोले कि y dx करके दिखाओ, तो क्या करोगे? देखो जरा क्या करोगे, मैं सिखा रहा हूं, जरा मेरी बातों पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? पूरा ध्यान मेरी बातों पे होना चाहिए। y क्या है जी, y क्या है जी? y है 3x + 2 का स्क्वायर डॉट dx, यही है ना? देखो सुनो क्या करोगे, सबसे पहले बाहर वाले को निपटाओ। बाहर वाला क्या कह रहा है? बाहर वाला कह रहा है मैं स्क्वायर हूं, तो क्या करेंगे, स्क्वायर में एक जोड़ देंगे। अरे बोलो हाँ या ना? स्क्वायर में एक जोड़ देंगे, 2 + 1 कर देंगे। यानी देखो क्या लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, 3x + 2 की पावर 2 + 1 डिवाइड बाय 2 + 1। अच्छा ठीक है, बस इतना ही करना है, इतना ही करना है। प्लस सी लिख दूं क्या? नहीं, सुन अभी और सुन, देख एग्जैक्ट चेन रूल नहीं है ये, मैं पहली बता दूं, एग्जैक्ट चेन रूल नहीं है, सिमिलर चेन रूल है, ठीक है? इसमें क्या करते हैं पता है? इसमें यह करते हैं कि अब अंदर वाले पर आएंगे, और पता क्या करेंगे, देखेंगे कि x का कोफिशिएंट कौन है। बताओ x का कोफिशिएंट कौन है? x का कोफिशिएंट है 3, है ना? x का कोफिशिएंट है 3, तो आप बाद में ना 3 से डिवाइड कर दोगे इसको, बस हो गया। यही है बस, ये आपका आंसर है फाइनल, ठीक है? ये आपका फाइनल आंसर है जो लिखा है मैंने नीचे, ये आपका फाइनल आंसर है जो मैंने लिखा है। x के कोफिशिएंट को नीचे मल्टीप्लाई कर दो,
एक्स के कोफिशिएंट को नीचे मल्टीप्लाई कर दो, यानी फाइनल आंसर क्या आ गया बेटा? फाइनल आंसर आ गया 3x + 2 का क्यूब डिवाइड बाय 3 × 3 यानी 9 + c। ये आपका फाइनल आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है जी, ठीक है जी। घबरा तो नहीं रहे, परेशान तो नहीं हो रहे? ना घबराना ना परेशान होना, बहुत सिंपल लेवल पर ये चीजें आती हैं फिजिक्स में। कभी घबराहट होगी तो वो मैथ्स में होगी, कभी घबराहट होगी तो वो मैथ्स में होगी। और जो नीट मतलब जो मेडिकल वाले हैं उनको तो वैसी घबराहट की जरूरत नहीं है, जितना करवा रहा हूं उतनी मैथ्स काफी है, उतनी मैथ्स आपको काफी है। ठीक है ना? जिनको घबराहट होगी वो 12वीं में जाके होगी, जब ये थोड़े मोटे लेवल के आएंगे। फिजिक्स में इतने मोटे लेवल के नहीं आते है ना, तो बेसिक बेसिक लेवल करवा रहा हूं। ठीक है, ये आपके करने के लिए दे रहा हूं, लो अभी करो, अभी करो इसको। 5x + 1 की पावर 7 ट्राई करिए, ट्राई करिए, ट्राई करिए। 5x + 1 की पावर 7। बेटा मीनिंग तब समझाएंगे जब कैलकुलेशन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना? कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा सा बचा हुआ है और मीनिंग सिर्फ 15 मिनट का खेल है, मीनिंग को इसका लंबा चौड़ा नहीं है। ठीक है ना? तो मीनिंग बता दूंगा। सुमित पूछ रहा है सर ऐसा क्यों हुआ? बेटा ऐसा क्यों हुआ का आंसर तो मैंने कहीं पे भी नहीं दिया। ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है भाई। अंकिता प्रजापति क्या बात है बेटा। समीक्षा यादव बहुत सही, प्रतीक बहुत बढ़िया, अरविंद अरविंद कौर बहुत बढ़िया, अंजलि बहुत बढ़िया, ज्ञान बहुत बढ़िया, माधव बहुत बढ़िया, खुशी बहुत बढ़िया, शगुन बहुत बढ़िया, अमृतेश बहुत बढ़िया, शीतल बहुत बढ़िया, गरिमा, अंश, क्या बात है, क्या बात है। कुछ नहीं करना भाई, जो समझाया था वही करना है, जो समझाया वही करना है। सबसे पहले आउटर वाले को देखो, आउटर वाला कह रहा 7 में, तो क्या करें, बढ़ा दे तेरे को? हाँ बढ़ा देते हैं। वाई डी एक्स करने के लिए क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे भाई? 5x + 1 की पावर 7 डॉट dx करेंगे, है ना? पावर 1 से बढ़ा दो, सबसे पहला काम पावर 1 से बढ़ा दो, बड़ी पावर को डिवाइड कर दो। तो 5x + 1 पावर 1 से बढ़ा के 8 और नीचे भी 8, बस छोड़ दें, हो गया? नहीं, x का कोफिशिएंट भी नीचे मल्टीप्लाई करने का, x का कोफिशिएंट भी नीचे मल्टीप्लाई करने का। क्या आ गया बेटा? ये आ गया 5x + 1 की पावर 8 और 8 पंजे 40 + c। दिस इज द फाइनल आंसर। समझ गए? ऐसा कोई फॉर्मूला मैं देना चाहता नहीं। कितने फॉर्मूले याद करोगे? लो ये लो, फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, ले फॉर्मूला ले। ax + b की पावर n डॉट dx को इंटीग्रेट कर रहा है। ठीक है, तो ax + b की पावर n + 1 अपॉन में n + 1 और इनटू में a। समझ गया? समझ गया? x का कोफिशिएंट नीचे, ये फॉर्मूला है। क्या करेगा अब ये फॉर्मूला याद करके? क्या करेगा ये फॉर्मूला याद करके? हो तो गया, इजी तो है, इजी तो है, बस उसको नीचे ले आना है आपने। ठीक है ना? इससे सिमिलर सवाल मैं और करवाता हूं। ठीक है ना? इससे सिमिलर सवाल मैं आपको और करवाता हूं। देखो देखो बेटा, एक बात बताओ, आपको sin x का इंटीग्रेशन याद है क्या? आपको sin x का डिफरेंशिएशन याद है क्या? sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। चलो cos x को ही लेते हैं, ठीक है ना? cos x को ही लेते हैं, ठीक है? हम cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा बोलो? हम cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा भाई? आपको पता है, आपको पता है कि sin x को डिफरेंशिएट करते हैं तो cos x आता है। ठीक है, cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? जल्दी बता दो, cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? जल्दी बोलो, cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, cos x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? sin x आएगा, sin x आएगा। ठीक है, प्लस c भी आएगा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है, प्लस c भी आएगा, प्लस c भी आएगा। ठीक है ना? अच्छा, कल को कोई आया और मुझे बोला कि भाई एक काम कर, cos 2x का इंटीग्रेशन कर। ठीक है, तो सुनिए क्या करेंगे आप, सुनिए, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। cos 2x का इंटीग्रेशन होगा sin 2x। ठीक है, लेकिन x का कोफिशिएंट कौन है भाई? एक बार तो हम आउटर आ गए ना, एक बार तो हम आउटर में आ गए ना। आउटर में कौन है? आउटर में cos, है ना? अरे बाहर वाला फंक्शन कौन है?
बाहर वाला फंक्शन है कॉस, तो कॉस का तो हमने लिख दिया साइन, लेकिन फिर अंदर घुस गए, अंदर घुस के देखा एक्स का कोफिशिएंट कौन है, एक्स का कोफिशिएंट है 2, तो पूरे को डिवाइड करेंगे 2 से प्लस सी। ये कहानी है, ये कहानी है, ठीक है, ये कहानी है। कल को कोई मेरे पास आया कहता cos 3x को इंटीग्रेट करके दिखाओ, क्या आप उसका आंसर बता सकते हो क्या होगा? क्या आप आंसर बता सकते हो क्या होगा? क्या आप आंसर बता सकते हो क्या होगा? क्या आप आंसर बता सकते हो क्या होगा? बढ़िया बढ़िया। cos 3x का तो sin 3x होता ही है, बस डिवाइड बाय 3 और चाहिए आपसे, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। इसका आंसर दो। cos 5x का क्या होगा? cos 5x का क्या होगा? बढ़िया बढ़िया। साइन 5x बाय 5 प्लस सी। इधर आओ, इधर आओ जरा, इधर आओ, ये बताओ जरा cos 5x प्लस 1 का क्या होगा? cos 5x प्लस 1 का क्या होगा? cos 5x प्लस 1 का क्या होगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया बेटा। cos थीटा है ना ये, तो एक तरीके से तो हम क्या लिखेंगे इसको, साइन थीटा, क्योंकि cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, 5x प्लस 1 है। फिर क्या देखोगे, फिर देखोगे x का कोफिशिएंट कौन है, 5 है, बस 5 से डिवाइड कर दो प्लस सी। बहुत आसान, ठीक है। सिमिलरली सिमिलरली अगर आपसे पूछे कि EX का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो क्या आंसर है बताइए? आपसे पूछे EX का इंटीग्रेशन क्या होगा तो बताइए। बिल्कुल सही, याद है बच्चों को, कुत्ते की दुम है ये तो, ये तो कुत्ते की पूछ है। EX प्लस सी आएगा, सही है, EX प्लस सी आएगा। अगर कोई आपसे बोले e की पावर 2x dx को इंटीग्रेट करो, तो पता क्या करोगे, सुन लो सुन लो सुन लो, e की पावर 2x का तो e की पावर 2x ही होगा, है ना, लेकिन x का कोफिशिएंट वही वाला खेल, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा प्लस सी, प्लस सी। तो आप बताइए e की पावर 7x का क्या होगा फिर, e की पावर 7x का क्या होगा फिर, है ना। प्रैक्टिस करवा रहा हूं, छोटे छोटे सवाल बना के प्रैक्टिस करवा रहा हूं, हाथों हाथ, हाथों हाथ प्रैक्टिस हो रहे हैं भाई, है ना, हाथों हाथ प्रैक्टिस कर रहे हैं चीजों को। e की पावर 7x का क्या होगा बेटा फिर? शाबाश वीना, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आंसर दिया वीना ने, e की पावर 7x है और x का कोफिशिएंट 7 है, तो बस 7 से डिवाइड कर दो भाई प्लस सी, चल खत्म, ठीक है ना, सही है ना, सही है ना। अच्छा एक बार और आ जाओ, एक बार और आ जाओ यार। 1/x का इंटीग्रेशन किस किस को याद है क्या था, बताया था थोड़ी देर पहले। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, याद है, याद है किसी को? 1/x का इंटीग्रेशन याद है किसी को? 1/x का इंटीग्रेशन याद है किसी को? अरे वाह लक्षिता शर्मा, क्या बात है यार। log x प्लस सी, है ना। और अगर ये याद है तो फिर ये भी याद होगा, तो फिर ये भी याद होगा कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है,
लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x होता है, याद है ना? 1/x होता है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन लॉग एक्स, लॉग एक्स का 1/x, 1/x का लॉग एक्स, लॉग एक्स का 1/x, 1/x का लॉग एक्स। होना ही था, होना ही था भाई। भाई लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है ना? हाँ होता है। तो उसका उल्टा इंटीग्रेशन होता है, उसका उल्टा इंटीग्रेशन होता है, तो 1/x dx। सही है भाई, कोई टेंशन नहीं। 1/x dx, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो फिर ये बताओ, अगर 1/2x होता तो क्या करते? 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 भाई, ओ भाई, इस हाफ को बाहर लिख सकते हैं। क्या हो गया, इमोशनल हो जाते हो यार तुम तो। इस हाफ को, इसे, ये हाफ क्या कांस्टेंट है ना, इसको बाहर लिख सकते हैं, इसको बाहर लिख सकते हैं। तो 1/x dx ही है ये अभी भी, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा हाफ log x, यानी log x/2। ठीक है, ठीक है, इतने इमोशनल मत हुआ करो तुम। ठीक है, log 2x बोलने लगे हैं, log 2x। अरे हाफ है, मल्टीप्लाई में बाहर आ जाएगा ये। बाहर आ जाएगा, ठीक है। इतने इमोशनल मत हुआ करो। फॉर्मूलों को लेके इमोशनल हो जाते हो तुम। ठीक है बेटा। 1/x क्या होता है? 1/2x है। अगर ये तो हाफ बाहर आ जाएगा, हाफ बाहर आ गया तो 1/x dx ही तो बचा, तो वो तो log x ही होता है, तो हाफ रह गया नीचे। ठीक है, तो log x डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा इमोशनल मत हुआ करो, ठीक है। चलो मीनिंग पर आते हैं बेटा, ठीक है, मीनिंग पर आते हैं। अच्छा हाँ, मीनिंग से पहले मैं कुछ इस प्रकार के सवाल भी आपको करवाना चाहता हूं। ऐसे सवाल भी आपको करवाना चाहता हूं, ठीक है ना। एक मैं करता हूं, ठीक है, एक मैं करता हूं, एक आप खुद करना। हाँ, एक मैं करता हूं, एक आप खुद ट्राई करना, ठीक है ना। पहले ये मैं कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं, ठीक है, ये मैं कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं, सबर सबर, ये मैं कर रहा हूं। देख देख, मुझे पता है कि साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है ना। तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन थीटा, है ना। लेकिन यहां पर साइन थीटा है इंटीग्रेशन में, तो यार साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है पता है? माइनस कॉस थीटा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? माइनस कॉस एक्स होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है। तो ये फॉर्मूला मैंने साइड में लिख दिया आप लोगों के लिए, ठीक है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। घबराना मत, धीरे धीरे याद हो जाएगा सब, धीरे धीरे सब याद हो जाएगा, ठीक है ना। आइए आइए, साइन थीटा डी थीटा, इसका कर रहे हैं क्या? इंटीग्रेशन। तो भाई क्या करूं, क्या करूं? साइन थीटा का क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अच्छा लिमिट भी लगानी है जी, लगा देते हैं, लगा देते हैं। लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है पाए। क्या करूं, क्या करूं अब? अरे क्या करूं? पहले पाए पुट करूंगा, -0 पुट करूंगा, तो माइनस कॉस, यही है ना, माइनस कॉस पाए और माइनस कॉस 0। ऐसे लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा बताओ? अरे ये अपर लिमिट है, माइनस लोअर लिमिट है। माइनस तो पहले से ही है ना, समझो, ये वाला माइनस तो फॉर्मूले में है ना। तो माइनस कॉस पाए और माइनस माइनस कॉस 0, समझ पा रहे हो बेटा? एक तो माइनस ये वाला है, ये वाला माइनस पाए पुट करके ये बन गया, और फिर माइनस तो फॉर्मूले में था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है, इसलिए माइनस तो आएगा बीच में, और फिर माइनस कॉस 0 है, फिर -0 पुट किया थीटे में, ठीक है ना। अच्छा अब माइनस तो पहले से था। कॉस पाई क्या होता है? व्हाट इज कॉस पाई? कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है? कॉस 180 डिग्री कितना होता है? पाई का मतलब 180 डिग्री है ना। दिस इज कॉस 180 डिग्री भाई, कॉस 180 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री। कॉस 180 डिग्री क्या होता है? कॉस 180 डिग्री होता है -1, कॉस 180 डिग्री होता है -1, और माइनस
माइनस कॉस जीरो होता है 1, है ना, कॉस जीरो होता है 1, तो ये हो गया बेटा कितना, माइनस माइनस प्लस 1, और ये भी माइनस माइनस प्लस 1, तो कितना हो गया +2, +2 इज द आंसर, ए +2 इज द आंसर। समझ में आया क्या? देख सुन 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 सुन, ये तो कॉस, ये वाला ब्रैकेट, ये बड़ा ब्रैकेट है, ये वाला, ये ठीक है ना, उसमें माइनस पहले से था, और cos 180 की वैल्यू भी -1 ही होती है, cos 180 की वैल्यू भी -1 ही होती है, तो माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस आ गया, ठीक है ना। अच्छा, इस माइनस के आगे, क्योंकि cos 0 1 होता है, ये माइनस यहां लगा था, एक माइनस और आ गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, +1 +1 +2 हो गया, +1 +1 +2 हो गया, ठीक है ना, रिपीट भी कर दिया मैंने, ठीक है, रिपीट भी कर दिया। चलो आप ये ट्राई करो, आप ये ट्राई करो, देखते हैं क्या करते हो, आप ये ट्राई करो, लो 45 सेकंड का समय लो, आराम से ट्राई करो, ठीक है, इसके बाद मीनिंग पर आते हैं। बेटा पाई 180 होता है, जशनदीप, इशिका, पाई 180 होता है, बैकलॉग क्लियर करो, यूनिट्स एंड डायमेंशंस पढ़ो, बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर देखो, पाए रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है। चलो भाई मैं ट्राई करता हूं, देखो भाई, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है -cos x + c, ठीक है। अब 0 से लेकर 2 पाई तक की लिमिट दी हुई है, साइन थीटा डी थीटा, तो ये हो जाएगा -cos थीटा, है ना भाई, -cos थीटा, साइन थीटा डी थीटा क्या होगा, -cos थीटा। कहां से कहां तक पुट करना, 0 से लेकर 2 पाई तक पुट करना, तो एक बार 2 पाई पुट करो और एक बार 0 पुट करो, है ना, तो माइनस पहले से है cos 2 पाई, और फिर माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, फिर -cos 0 डिग्री, ऐसे, ठीक है ना। cos 2 पाई कितना होता है, cos 2 पाई cos 2 पाई कितना होता है बेटा, 360 डिग्री होता है ना, cos 360 और -cos 0 डिग्री। अब भाई जितनी वैल्यू cos 0 डिग्री की होती है वही वैल्यू cos 360 की, याद करो एएसटीसी रूल, एएसटीसी रूल याद करो, अगर आप एक चक्कर लगा के पूरा यहीं आ जाओगे तो 0 डिग्री और 360 डिग्री ये एक ही बात है, अगर आप एक चक्कर पूरा लगा के यहीं वापस आ जाओगे तो यहीं से स्टार्ट होगा ना, सारी वैल्यूज रिपीट होंगी, तो जो cos 0 डिग्री की वैल्यू है विच इज 1, cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या है भाई, 1, वही cos 360 की भी है, ठीक है, वो भी क्या है 1, और उसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है, ठीक, तो देखो ये है -1 और ये है माइनस माइनस +1, यानी आंसर आ गया 0, आंसर इज डी। ठीक है, तो इस तरह के सवाल बेटा देखने को मिलेंगे वर्क पावर एनर्जी चैप्टर में 10%। और मारो तुक्के, और मारो तुक्के, यही होगा, तुक्के मारोगे तो यही होगा भाई, नाम पढ़ लो, नाम पढ़ लो अपने अपने, ठीक है, क्लियर बात, ओके जी। लो एक ये भी ट्राई कर लो, इसका हिंट दे देता हूं, हिंट दे देता हूं, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, ठीक है, +c, cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, क्योंकि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, इसलिए cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है, ठीक है जी। अब ट्राई करो एक बार, जरा ट्राई करो,
हाँ जी, आसान है ये तो इजी है जी। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा। तो साइन थीटा तो आ गया, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, वो तो आ गया। अब लिमिट पुट करनी है 0 से लेके पाई तक। पहले पाई पुट करो फिर 0 पुट करो, तो साइन पाई माइनस साइन 0। ठीक है, साइन पाई कितना होता है? साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री माइनस साइन 0 डिग्री। साइन 180 डिग्री कितना होता है भाई? साइन 180 डिग्री भी 0 होता है भाई, और साइन 0 भी 0 होता है भाई। ठीक है ना, साइन की 180 डिग्री पर भी वैल्यू 0 होती है और साइन 0 पर भी 0 होती है, इसलिए आंसर भी क्या है? 0 ही है। डी आंसर सही है, डी आंसर सही है। नाम पढ़ लो भाई। यार मैंने तुमको एक ग्राफ करवाए थे, याद है? तुमको वैल्यू नहीं आ रही, तुम्हें वैल्यू याद नहीं आ रही, तो तुम ग्राफ से क्यों नहीं याद करते? मैंने आपको साइन एक्स का ग्राफ नहीं करवाया, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ और y इज इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ। ये दोनों ग्राफ मैंने आपको करवाए नहीं क्या? बोलो, ये ग्राफ मैंने आपको करवाया नहीं क्या? कि साइन एक्स का ग्राफ ऐसे चलता है साइनोसॉइडल और कॉस का ऐसे चलता है। ये करवाया कि नहीं करवाया मैंने आपको? फिर इसको लगाओ ना, इसको यूज करते क्यों नहीं हो? ये 0 डिग्री है, ये 180 डिग्री है जिसको पाई बोलते हैं, ये 360 डिग्री है जिसको 2 पाई बोलते हैं, है ना? सिमिलरली यहां पे भी ऐसा ही है, यहां पे भी ऐसा ही है। ये 0 डिग्री है, ठीक है, ये 180 डिग्री है, तो यहां नहीं, यहां 180 डिग्री है जिसको पाई बोलते हैं, पाई रेडियन बोलो या डिग्री बोलो, है ना? और यहां पर क्या है? यहां पर 360 डिग्री है जिसको हम 2 पाई बोल रहे हैं। ठीक है ना? तो देखो अभी तक हम कॉस के ग्राफ करते आए, कॉस 0 1 होता है, कॉस 180 -1 होता है, यहां -1 यहां +1। ऐसे यहां पर भी, यहां +1 और यहां -1, +1 से -1 के बीच में वैल्यू लाई करती है साइन की। याद है बात बताई थी, रेंज बताई थी, जहां रेंजेस बताई थी वहीं बताई थी वाली बात मैंने आपको, कि साइन की वैल्यू +1 -1 के बीच में लाई करती है, कॉस की भी +1 -1 के बीच में लाई करती है। भूल कैसे जाते हो भाई? है इसका मतलब ये कि रिवाइज नहीं कर रहे हो, इसका मतलब ये कि रिवाइज नहीं कर रहे हो, सीधी सी बात है। कॉस 180 -1, कॉस 0 भी 1 और कॉस 360 भी +1 है ना? ऐसे देखो, कॉस साइन 0 भी 0 होता है, कॉस 180 भी 0 होता है और कॉस 360 भी और साइन 360 भी 0 होता है। ठीक है ना? यही तो यूज किया अभी हमने इस वाले क्वेश्चन में। क्या यूज किया? एक साइन पाए, साइन 180 यूज किया है, एक साइन 0 यूज किया है। साइन 180 भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है। इस क्वेश्चन में क्या यूज किया था? इस क्वेश्चन में cos 360 यूज किया था और cos 0 यूज किया था। दोनों +1 होते हैं, दोनों +1 होते हैं। देखो cos 360 भी +1 है और cos 0 भी +1 है। भाई cos 360 कहां आ रहा है? देखो +1 पर, cos 0 भी कहां आ रहा है? +1 पर। भूल कैसे जाते हो यार? चलो आओ मीनिंग पे आओ, मीनिंग पे आते हैं। मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन। देखो भाई, इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग जो है मैं वो क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना? मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, ग्राफिकल मीनिंग क्या है मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है? ग्राफिकल मीनिंग पता क्या है? ग्राफिकल मीनिंग है एरिया निकालना, एरिया ऑफ द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ बोलते हैं इसको, एरिया अंडर कर्व। कर्व का मतलब ग्राफ भी होता है, इसको प्लॉट भी कहते हैं। ये एक ही शब्द है सारे, ये एक ही शब्द है। कभी कोई इसको कर्व कह देता है, कभी कोई इसको ग्राफ कह देता है, कभी कोई इसको प्लॉट कह देता है। ये सब एक ही शब्द होते हैं, कर्व, ग्राफ, प्लॉट, ये सब एक ही शब्द है, ठीक है? उनके एरिया निकालने को इंटीग्रेशन कहते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा क्यों? इंटीग्रेशन का मतलब एरिया निकालना क्यों होता है? आपको याद है डिफरेंशिएशन का जो मीनिंग मैंने आपको बताया था, वो ये बताया था कि स्लोप निकालना, है ना? स्लोप निकालने के लिए हमको डिफरेंशिएट करना पड़ता है और एरिया निकालने के लिए हमको इंटीग्रेट करना पड़ता है। देखो ग्राफ के अंदर यही दो चीजें होती हैं, ग्राफ के अंदर यही दो चीजें होती है जो हम सीखते हैं, 9th क्लास में सीख लेते हैं।
9th क्लास में हमको थोड़ा थोड़ा स्लोप निकालना आता है और थोड़ा थोड़ा एरिया निकालना आता है। ये सब के सवाल एनसीईआरटी में दिए हुए हैं फिजिक्स में, है ना। और इवन 10th क्लास के अंदर भी वीआई ग्राफ करवाते हैं, वोल्टेज और करंट का ग्राफ होता है, वहां पर भी आपको स्लोप निकालना होता है, रेजिस्टेंस निकल के आती है उससे, है ना। तो वो स्लोप जो स्लोप था वो यहां पर डिफरेंशिएशन है, और जो एरिया था वो यहां पे क्या है, इंटीग्रेशन है। लेकिन ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, आइए समझते हैं इसको, आइए इसका मीनिंग ढंग से क्लियर करते हैं, ऐसा क्यों है। ठीक है, देखो ऐसा भाई कि अगर मैं आपके सामने ग्राफ बना दूं प्यारा सा, है ना, ये उसका y, ये उसका x, ठीक है, और मैं आपको कहूं कि जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ है, तो मैं आपसे कहूं कि भाई इसका एरिया निकाल के दिखाओ, एरिया अंडर ग्राफ निकाल के दिखाओ, तो आप परेशान हो जाओगे। परेशान क्यों हो जाओगे? आप इसलिए परेशान हो जाओगे क्योंकि ये ग्राफ बिल्कुल सीधा नहीं है। देखो सीधा होता अगर, समझिएगा, सीधा होता अगर तो भाई एक शेप बनती ना, ये किसकी शेप बन रही है, रेक्टेंगल की, जैसा 9th क्लास में बना करती थी। 9th क्लास के अंदर आप जब एरिया अंडर ग्राफ निकालते थे तो या तो ऐसा ग्राफ होता था, है ना, या फिर ऐसा ग्राफ होता था, तो ट्राइंगल की शेप बनती थी, कभी ट्रेपीजियम की शेप बनती थी, कभी रेक्टेंगल की बनती थी, कभी स्क्वायर की बनती थी, हो सकता अगर कुछ अच्छे लेवल पर सवाल किए हो तो सेमी सर्कल की भी बनती थी। लेकिन ऐसे ग्राफ का क्या करोगे, सवाल उठता है, सवाल उठता है भाई कि हम ऐसे ग्राफ का क्या करेंगे, कैसे ग्राफ का, कैसे ग्राफ का, ऐसे ग्राफ का, ऐसे ग्राफ का क्या करेंगे, है ना। तो इस चीज का सॉल्यूशन हमको दिया भाई साहब ने, कौन भाई साहब, न्यूटन साहब। न्यूटन साहब ने पता क्या बोला, न्यूटन साहब ने ये बोला भाई एक काम करो, तुम ना एक बहुत पतली सी स्ट्रिप, एक बहुत पतली सी स्ट्रिप, स्ट्रिप का मतलब क्या होता है, पट्टी, स्ट्रिप का मतलब होता है पट्टी, बोला पट्टी ले लो, एक बहुत पतली सी स्ट्रिप ले लो। कैसी स्ट्रिप ले लो, बोला ऐसी स्ट्रिप ले लो कि भाई मान लो ये एक स्ट्रिप है, ठीक है, और ये किसी x1 पॉइंट को क्या कर रही है, डिनोट कर रही है, ठीक है। मान लो ये जो x की वैल्यू है, ठीक है, ये है 3, ठीक है, 3। तो उसने पता क्या बोला न्यूटन ने, कह रहा अगला जो पॉइंट है ना वो इसके बिल्कुल बगल वाला ले लो। तो बगल वाला क्या होगा, 4 होगा क्या, नहीं नहीं, बिल्कुल बगल वाला कौन सा, वही dx, वही छोटा सा विड्थ वाला जो कि 4 जन्म तक बोलते रहोगे तो भी अगला पॉइंट नहीं मिलेगा, है ना। तो इसके बिल्कुल बगल वाला जो पॉइंट आप सोच सकते हो वो सोच लो। बोला इसके बिल्कुल बगल वाला पॉइंट जो आप सोच सकते हो ना वो सोच लो, बिल्कुल बगल वाला पॉइंट, बिल्कुल बगल वाला पॉइंट जो आप सोच सकते हो वो सोच लो, बिल्कुल बगल वाला पॉइंट, एकदम बराबर वाला पॉइंट सोच लो। बोले एक बात बताओ, अगर हम बिल्कुल बराबर वाला पॉइंट सोचते हैं, बिल्कुल बराबर वाला यानी एकदम, अगर ये वाला पॉइंट, अगर ये वाला पॉइंट 3 है तो ये वाला कितना होना चाहिए, तो होना चाहिए 3.00004 5 6 10 जन्म हो गए हैं, उसके बाद ही बोले जा रहे हो, उसके बाद ही बोले जा रहे हो, है ना। तो इसकी विड्थ कितनी हो गई, इसकी विड्थ कितनी हो गई, ये कितना हो गया, ये पट्टी की विड्थ कितनी हो गई, इस पट्टी की विड्थ हो गई, इस पट्टी की विड्थ हो गई dx, x पे है ना बेटा ये, अरे बोलो, ये x पे है ना, तो विड्थ कितनी हो गई dx, विड्थ कितनी हो गई dx, अच्छा dx हो गई, ठीक है सर dx हो गई, अच्छा। लेकिन एक बात बताओ, ये वाली जो डंडी है, 3 वाली जो डंडी है वो कहीं यहां आ रही है, और जो 3.00245 जन्म तक बोलते रहे वो डंडी थोड़ी सी ऊपर आ रही है, तो इसके लिए जो y होगा वो तो अलग अलग होंगे। बोला न्यूटन, कह रहा भाई मैं मान गया, न्यूटन भाई बोलते मैं मान गया कि ये वाला पॉइंट थोड़े से ऊपर नीचे होंगे, लेकिन आप इतना पास मानो इन दोनों को, आप इन दोनों को इतना पास मानो कि भाई ये y और y ओवरलैप करने लगे, ये वाला y और ये वाला y इतना पास है कि ये ओवरलैप करके एक ही y बनाए। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, यानी सर इसकी ऊंचाई भी y है, हां, और इसकी बगल वाली डंडी की ऊंचाई भी क्या है, y है। एक बात बताओ, अगर ये लेंथ दोनों की ही y है, बेशक से दोनों में 19-20 का फर्क है, 19-20 भी नहीं, वो 2-4 जन्म वाला 0 बोलने का फर्क है, इसके बावजूद भी दोनों की ऊंचाई को आप y ही मानो, तो फिर इस पट्टी का एरिया कितना होगा,
इस पट्टी का एरिया कितना होगा, इस पट्टी का ये एरिया कितना होगा भाई। किसी भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, जल्दी से बता दो। किसी भी रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है यार, बहुत सिंपल है। विड्थ को मल्टीप्लाई करना किससे, लेंथ से। लेंथ इंटू ब्रेथ है ना, तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये लंबाई कितनी है y, और ये चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है dx। तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम y और dx को ही तो मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। अरे बोलो, एक पट्टी का एरिया ही तो निकाल रहे होते हैं हम y dx ही तो कर रहे होते हैं। करते हैं कि नहीं करते बताओ। अब आपके मन में आएगा सर हम तो सांप भी लगाते हैं, तो ये क्यों लगाते हैं, ये इसलिए लगाते हैं। अच्छा, आपके मन में सवाल आएगा सर हम तो लिमिट भी डालते हैं। हां बेटा, एक लिमिट डालते हैं लोअर लिमिट, एक लिमिट डालते हैं अपर लिमिट। ये पता क्या होती है, न्यूटन साहब ने बोला कि ये जो y dx की एक पट्टी बनी है ना, ये जो y dx नाम की एक पट्टी बनी है ना, ऐसे ही इस पूरे ग्राफ को ना y dx वाली पट्टियों में डिवाइड कर लो। y dx वाली क्या कर लो, पट्टियों में डिवाइड कर लो। y dx वाली पट्टियों में क्या कर लो, डिवाइड कर लो। तो इस पूरे को क्या कर रखा है पता है, पट्टियों में ऐसे 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 डिवाइड कर रखा है, ऐसे 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 ऐसे। समझ गए। इसको ऐसे पट्टियों में क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये पट्टियों को हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। इसलिए लगाया ये वाला सांप वाला सिंबल, जिसको हम लोग बोलते हैं समेशन। ये समेशन कर रहे हैं बेटा, समझ गए। ये y dx है, सुन लो ध्यान से, ये y dx है एक पट्टी का एरिया, एक पट्टी का एरिया, यानी एक रेक्टेंगल, एक पतले से रेक्टेंगल का एरिया। उन सबको सम कर लिया, लेकिन पूछा कहां से लेके कहां तक सम करें। तो उसने बोला कि भाई देख, ये वाला जो पॉइंट है ये किसी x1 को डिनोट कर रहा होगा, और जो ये कोने वाला पॉइंट है ये किसी x2 को डिनोट कर रहा होगा। तो x1 से लेके x2 तक के लिए इंटीग्रेट कर दे, x1 से लेके x2 तक के लिए जोड़ दे सबको। सारी पट्टियां जोड़ दी, उस सारी पट्टियां जोड़ने को ये कहते हैं x1 यानी लोअर लिमिट, यानी यहां से शुरू कर, और x2 यानी अपर लिमिट, यहां तक जोड़ता जा। लोअर लिमिट से लेके अपर लिमिट तक सारी पट्टियां जोड़ दे। ये तो एक पट्टी दिख रही है ना, ऐसी और पट्टियां होंगी, और पट्टियां, बहुत सारी स्ट्रिप्स होंगी। तो ये एरिया ऑफ स्ट्रिप्स है बेटा। ये छोटी छोटी पट्टियां हैं, छोटी छोटी स्ट्रिप्स हैं, जिनका एरिया हम ऐड कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। ये है इस सिंबल का पूरा मतलब, ये है इस इंटीग्रेशन का मीनिंग, ठीक है ना। y dx एरिया है एक पट्टी का एरिया है, क्योंकि ये दोनों पॉइंट इतने पास हैं कि दोनों का y लगभग बराबर ही है। ये दोनों पॉइंट इतने पास है कि इनका y लगभग बराबर ही है, इसलिए इसका जो एरिया बना वो बना y dx, जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ बनता है ना। तो ये आपका y था और ये आपका dx था, तो एक पट्टी का जो एरिया बना वो बना y dx। ऐसे अनगिनत पट्टियां हैं भाई, अनगिनत पट्टियां हैं, सबको सम करना, सांप का मतलब सांप नहीं है, सांप का मतलब तो सम करना है। तो सारी पट्टियों को जोड़ रहे हैं ताकि नेट एरिया निकल के आ जाए, टोटल एरिया निकल के आ जाए अंडर द ग्राफ फ्रॉम x1 से लेके x2 तक। तो कोई भी x1 से लेके x2 तक के बीच में आप ये ग्राफ का एरिया निकाल सकते हो, ठीक है। ये मीनिंग है बेटा इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो बेसिकली क्या कर रखा है, पट्टियों में तोड़ दिया और फिर सबको जोड़ दिया, तो जोड़ने का नाम इंटीग्रेशन है। आई होप मीनिंग की फील आई होगी, आपको आई होगी। फील आई है तो जल्दी से फायर वाला इमोजी बन जाए। फील आई है तो फायर वाला इमोजी बन जाए जल्दी से। फील आई है तो फायर वाला इमोजी बन जाए जल्दी से, ठीक है जी। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन, और इसी के साथ आपका यह लेक्चर यहीं पर होता है समाप्त। होमवर्क होमवर्क की चर्चा कर ले। अरे वाह भाई वाह,
क्या तो फायर लगा दी, क्या तो तुमने फायर लगा दी भाई, क्या तो तुमने फायर लगा दी भाई। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अगर फील आई तो, है ना। देखो यार, अब ऐसा है, ऐसा है, आपको डीपीपी तो ट्राई करनी ही है, ठीक है। जो सवाल मैंने क्लास में करवाए हैं, है ना, इन क्लास क्वेश्चंस जो मैंने करवाए हैं, है ना, एक एक बार आपको जरूर ट्राई करने हैं, है ना, वंस तो ट्राई करने ही है, वो भी आज सोने से पहले। बेशक से बेटा सैटरडे है, सैटरडे नाइट है ना, हो सकता है कुछ बच्चे बाहर घूमने जाएं, जाओ, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं रोक रहा, जाओ घूम फिर के आ जाओ। सोने से पहले 1 घंटा निकालना, 1 घंटे में पूरा रिवाइज हो जाएगा, 1 घंटे में पूरा रिवाइज हो जाएगा। मैंने कितनी देर का लेक्चर लिया है, शायद से मेरा 1.25 घंटे या 2 घंटे का लेक्चर हुआ होगा, ज्यादा से ज्यादा। आप 1 घंटे में उसको आराम से रिवाइज कर लोगे, ठीक है ना। सोने से पहले रिवाइज करके सोना है आपने, भूल जाओगे नहीं तो बता रहा हूं। और जिस दिन वो काम आएगा ना, जिस दिन वो फिजिक्स में काम आएगा ना, उस दिन अगर तुम्हारे पास वो टूल नहीं हुआ तो फिर कोई फायदा नहीं है टूल सीखने का। फिर कोई फायदा नहीं है कि मैं 2 हफ्ते लगाऊं और तुमको टूल सिखाऊं और तुमको टूल याद ही नहीं कैसे चलाने हैं। समझ रहे हो ना बात को। इसी के साथ शायद ये अनाउंसमेंट आपको मिल गई होगी कि आप लोगों की समर हॉलीडेज हैं, ठीक है ना, आप लोगों की समर वेकेशन है। इसलिए मैंने कोशिश करी कि मैं आज इस क्लास को ले लूं, है ना, आज एक एक्स्ट्रा क्लास में रख लूं, ताकि आपका समर वेकेशन तक कम से कम ये 2 चैप्टर तैयार हो जाएं। और इन समर वेकेशन के अंदर आप लोग अपनी कंप्लीट तैयारी कर लो विद रिवीजन डन, ठीक है। हर एक बच्चे का रिवीजन डन होना चाहिए भाई, ठीक है। बैकलॉग तो कंप्लीट होने ही होने, बैकलॉग्स तो आप लोगों ने कंप्लीट करने ही करने, इसलिए छुट्टी दी गई है आपको, है ना। 1 वीक का आपको वेकेशन दिया गया है, ठीक है, 1 वीक का आपको वेकेशन दिया गया है। वेकेशन आपका कल से स्टार्ट है, संडे से, है ना। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, संडे से लेकर संडे 8 दिन है आपके पास। 1 वीक भी क्यों, 8 दिनों की छुट्टी समझ लो आप, 2 संडे मिला के, ठीक है। 8 दिनों की छुट्टी समझ लो आप, 8 दिनों की छुट्टी समझ लो, कल से शुरू हो रही है और अगले संडे तक चलेगी। मंडे को मैं आपसे मिलूंगा, हम लोग स्टार्ट करेंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन को, ठीक है ना। मोशन चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे, मोशन इन 1D भी बोलते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, सब नाम है उसके। हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती बोलते हैं जिसको मैं वो कर रहा हूं भाई, है ना। आप बोलोगे नहीं आप तो गुरुजी हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। देखो भाई, कुछ बच्चे ढीठ हैं कुछ बच्चे मानते नहीं, है ना। तो मैं सभी से कह रहा हूं भाई कि आगे की चीजें समझ में नहीं आएंगी, वो आपको नहीं पता ना, वो मुझे पता है कि आपको कितनी दिक्कत आगे आने वाली है। अगर आपको मैथमेटिकल टूल नहीं आते तो आपको कितनी दिक्कत आने वाली है ये आपको थोड़ी ना पता, आपने थोड़ी देखी है वो दिक्कत तो मैंने झेली है। मैं खुद 11वीं क्लास में था ना, मुझे मैथमेटिकल टूल जब नहीं आते थे, नहीं प्रैक्टिस करता था, और वो कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है। हम जिसको मर्जी ब्लेम करते रहे, हम बोले कि भाई नहीं तब यूट्यूब नहीं था, तो क्या यूट्यूब के मालिक की गर्दन पकड़ लूं क्या कि तूने यूट्यूब क्यों नहीं चालू किया। सोचो ना, मेरे टाइम पे यूट्यूब नहीं था, मेरे टाइम पे इंटरनेट इतना सस्ता नहीं था जितना सस्ता अब आजकल हो गया। इतना सस्ता तब इंटरनेट नहीं था, बहुत महंगा इंटरनेट था तब, है ना। तो हम वीडियोस नहीं देख पाते थे, रिसोर्सेज नहीं थे, तो क्या अब इंटरनेट के प्रोवाइडर को जाके उसकी गर्दन पकड़ूं क्या। नहीं, हम ब्लेम नहीं कर सकते भाई, हम ब्लेम नहीं कर सकते। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं सफिशिएंट ही होते हैं हमेशा, ठीक है ना। अपने हालातों को, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को कब तक दोष देते रहेंगे भाई, कब तक दोष देते रहेंगे हम, ठीक है ना। ये हमारा काम नहीं है, हम लोग ऐसे नहीं होते, है ना। वी आर वॉरियर्स, हम इस तरह के लोग नहीं है, ठीक है ना। हम इस तरह के लोग नहीं है कि दूसरों को ब्लेम करें, अगर गलती हमारी है तो हम उसको ठीक करेंगे। समझ गए ना भाई। तो आप लोगों के पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास छुट्टियां हैं, आपको घूमने जाना है, जाओ नानी घर जाओ भाई, एंजॉय करो जाकर के। स्कूल की भी छुट्टियां चल रही हैं, अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं, यहां से भी हम लोगों ने छुट्टियां दे दी है। डोंट वरी, जाओ कजन्स के साथ मामा का सर खाओ, मामा के सर पे चढ़ के बैठ जाओ, मामा को बोलो मामा दूध हमको भैंसिया का दूध बना के पिलाइए, बढ़िया से एकदम फेटा फेटी मार के बढ़िया दूध झाग वाला बना के पिलाओ, मामा के सर पे चढ़ जाओ जाकर के, है ना। मामा को नहीं छोड़ना है तुमने, मामा के सर पे चढ़ जाओ, मामा के लड़के का जीना हराम कर दो तुम इस 7 दिनों में, ठीक है। लेकिन पढ़ाई भी करनी है, लेकिन पढ़ाई भी करनी है, समझ गए ना, समझ गए ना। ये सब काम आपका पूरा होना चाहिए, बैकलॉग आपके कंप्लीट होने चाहिए। छुट्टियां इसी रीजन से आपको दी गई हैं, आपका रिवीजन डन होना चाहिए, समझ गए, है ना। एंजॉय करना, मस्ती करना, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसके बाद यह मस्ती दोबारा देखने को नहीं मिलेगी।
ठीक है, 11वीं क्लास आ गई है, साइंस ले लिया आप लोगों ने, मेहनत करने की ठान ली आप लोगों ने, है ना। तो ये वाली छुट्टियां एंजॉय भी करनी है, जिंदगी जीनी भी है, ठीक है ना, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ, समझ गए। तो रिवीजन डन होना चाहिए, बैकलॉग जिनके हैं वो कंप्लीटेड होने चाहिए, और जिनके बैकलॉग यूनिट्स एंड डायमेंशंस के हैं कंप्लीट करने की जरूरत कोई खास नहीं है, मैं आपको पहले ही बता दूं। आपसे निवेदन बस इतना है कि आप लोग मैथमेटिकल टूल्स का रिवीजन डन कर लो। बैकलॉग पूरा करना है तो मैथमेटिकल टूल का बैकलॉग कंप्लीट कर लो, यूनिट्स एंड डायमेंशंस का नहीं होता मत करो, ठीक है ना। यूनिट्स एंड डायमेंशंस का नहीं होता मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो इतना काम नहीं आने वाला जितना काम आपको मैथमेटिकल टूल आने वाले हैं, और अगले ही चैप्टर में आने वाले हैं, बार बार बोल रहा हूं वाली बात, ठीक है ना। आज के लिए केवल इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट मंडे, तो नहीं उसके भी मंडे में नेक्स्ट, ठीक है ना, और स्टार्ट करेंगे चैप्टर को, ठीक है, मोशन इन 1D। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। मेरे साथ दोनों हाथ हवा में उठा करके जोरदार नारा लगाएंगे, बोलेंगे भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।